नहीं रही मेरे को। अच्छा ठीक। नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सबका। नमस्कार जी। हेलो, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? वॉइस स्लो है मैम। अच्छा, वॉइस स्लो है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिएगा, अब वॉइस ठीक आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी आ रही है, लेकिन और ज्यादा हो तो अच्छी रहेगी। हाँ देखिएगा, आप देखिए। हाँ आ गई आ गई आ गई, ओके क्लियर। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने होली से पहले के त्योहार के दिन आपने समय निकाला। हम बहुत कुछ सीखेंगे आज के दिन, और बहुत कुछ उम्मीद है कि आपके लिए आगे का जो जीवन है और ये त्योहार है बहुत खुशियाँ लेकर आए, और जितने भी रंग होली के होते हैं उतने ही रंग आप लोगों की ज़िंदगी में भरे और आप अच्छा कर पाएँ लाइफ में। बिफोर आई विल स्टार्ट दिस वेबिनार, सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ उस ईश्वर से कि हम सबके लिए ईश्वर हर पल अच्छा हमारा समय निकाले सबके लिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। इसके साथ ही साथ अ, ये चैनल एस्ट्रो डिवाइन पावर, ये डेडिकेटेड है, टोटली डेडिकेटेड है मेरे पापा को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर मैं आगे चलना चाहती हूँ। और सोसाइटी के लिए जो कुछ भी हो सके, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ, जितने बड़े दिल के वो इंसान थे, शायद बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं, उसी बड़े दिल के साथ मेरा भी इतना बड़ा दिल हो कि मैं समाज की सेवा में लग पाऊँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल पाऊँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है, जितने भी लोग वेबिनार में आते हैं सबके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँ। अभी व्हाट्सएप चैट में एक सर थे, उन्होंने बोला कि बहुत सारे मैसेज हैं, तो आप सिर्फ एडमिन ही इसको मैसेज करिए। तो बेसिकली मेरा ये फ्री वेबिनार है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि आप लोग आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। तो इसलिए हम लिख देते हैं उसमें, और कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं सब लोगों को आंसर दे पाऊँ। अगर मैं किसी का आंसर नहीं भी दे पाती हूँ तो उनको नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन तक मैं आपके साथ कांटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जुड़ी रहूँ और आपको मैं आंसर दे पाऊँ। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी का। देखिएगा, ये जो मैंने वेबिनार स्टार्ट किया है, अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि न्यूमरोलॉजी की क्या पावर है। इसके ऊपर मैं देख रही हूँ हाउ द नंबर्स आर पॉजिटिवली इफेक्ट आवर लाइफ, कैसे ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लाइफ में कुछ उतार बहुत रहे, चढ़ाव भी रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जहाँ पे आप बिल्कुल होपलेस फील हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की इश्यूज हैं, किसी के पेरेंट्स की सिकनेस है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई भी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पे हमें हर पल बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे लगता है उस समय कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमें सहारा दे दे। तो मैंने देखा ये न्यूमरोलॉजी वहाँ काम कर गई, और इस न्यूमरोलॉजी ने मेरे को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स दिए। और जब इस न्यूमरोलॉजी, पहले मैं नॉन बिलीवर थी न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी तो मैं 8-10 साल से कर रही हूँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए मैं इतना मतलब नहीं था मेरे उसमें। तो आई वॉज ए नॉन बिलीवर इन न्यूमरोलॉजी। अब क्या है, मैंने ये देखा कि जब मेरे को किसी से ये समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी के वर्क नंबर काम करते हैं, तो सर ये न्यूमरोलॉजी ने इतना अच्छा मेरे को रिजल्ट दिए, और मैं इस राह पे बढ़ चली। और जब मैंने लोगों को रेमेडीज कराई हैं, उन लोगों के मेरे पास फीडबैक आते हैं कि मैम ये हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। और इसके साथ साथ मेरी ये इच्छा रहती है, मैं चाहती हूँ कि इस विद्या को सभी सीखें, क्योंकि ये एक
कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है सीखना, ये हम अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को अगर हम कभी भी बढ़ाते हैं, दिस इज वेरी गुड। क्योंकि अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग सीखने आए कि किसी का बच्चा है वो हैंडीकैप्ड है, वो डिप्रेशन में थी वो लेडी। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को कंसल्टेंसी मत दो, आप कोर्स ज्वाइन करो। और आज मेरे को इस बात की खुशी है, आज ही मेरा एक और बैच कंप्लीट हुआ है और वो उससे पूछूं कैसे हो बेटे आप, मैम बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखो आपकी टेंशन खत्म हुई, क्योंकि उसको मैंने अब उसके बच्चे का मैंने नाम देखा, उसके बच्चे का नाम 8 नंबर पे आ रहा था, दूसरे बच्चे का नाम उसका 4 नंबर पे आ रहा था। हम ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही सब कुछ रखा है। क्योंकि देखिए जो आपका बर्थ डेट है और जो आपका डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक है, वो किसने दिया है? ईश्वर ने दिया हमें। वो हमारा दिया हुआ तो है नहीं कि हम कौन सी दिन को बर्थ लेंगे। तो जो चीज हमें ईश्वर ने दी है वो हमारा भाग्य हो गया। लेकिन जो हम कर सकते हैं तो वो हमारा क्या है? वो हमारा कर्म है। तो हमें कर्म करना है। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये चीज सिखाती है कि हम अपने कर्म से उस चीज को, हम उन नंबर की, जो हमारे ग्रिड में नंबर्स हमारे मिसिंग हैं, उन नंबर्स की वाइब्रेशंस को हम एक्टिवेट करें और वो मिसिंग नंबर की वाइब्रेशंस को हम लेकर आए अपने पास। और जो कुछ भी हमारे ग्रिड में, हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट में कमी है, उन नंबर की वाइब्रेशंस को कैसे लेके आना है, ये न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन। क्योंकि हालांकि ये वर्चुअल मोड ऑफ डिस्कशन है, स्टिल लास्ट हमारे मीटिंग में, वेबिनार में एक सर आए थे, ही वॉज टोटली पैरालाइज्ड फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। तो मतलब इतना देख के मन को दुख भी लगा और अच्छा भी लगा कि देखिए जब तक इंसान की जिंदगी है तब तक सब कुछ उम्मीद बंधी हुई है। तो उसी उम्मीद पे हम सब चलेंगे और मेरी इच्छा है कि आप सब लोगों को कोशिश से कुछ सिखा पाऊं, कुछ दे पाऊं मैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसी बारे में। पहले मैं एक बार जिनके नाम देखे हैं सबको एक बार हेलो कर लेती हूँ। सुदीप गुप्ता जी नमस्कार। सर नमस्कार, सुदीप गुप्ता जी। और इसके बाद रियल एम 71 नमस्कार। नमस्कार रियल मी, नमस्कार सर। मानसी कांबले नमस्कार जी। चेतना शाह जी, आपको तो मैं जानती हूँ, नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। जागृति गुप्ता जी नमस्कार। हितेश जी कैसे हैं आप शायद पहले भी आए हुए हैं। नमस्कार हितेश जी, आप पहले भी आए हैं ना वेबिनार में? हाँ जी सर। कृष्णा शाह जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप बात करिए मेरे से, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी ले लेती हूँ, बट सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से इंटरेक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि हम मिलकर अपनी जिंदगी के पाथ को और अच्छा कर पाए। तो इधर सर का नाम नहीं आ रहा है अभी। रेडमी नोट 9 सर नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा अब देखते हैं, चलते हैं आगे। पहले आप सबको डेट ऑफ बर्थ आता है निकालना? कि कहते हैं ना हमारे नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। देखिए हमारी सबकॉन्शियस पावर बहुत काम करती है। जैसे एग्जांपल देखिए कि नंबर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए एक मैच है, क्रिकेट टीम है, उसमें जो है उस टीम में 11 प्लेयर हैं और वो जो 11 प्लेयर हैं उसमें हमने एक नंबर बना दिया जो वहाँ का कैप्टन है, जो लीडर है। दूसरा जो है वो उसका सपोर्टर हो गया, ठीक है, या सब कैप्टन हो गया। तीसरा जो है उसको हमने ऐसे 3-4 नंबर करके 11 नंबर दे दिए। तो जिसको हमने 1 नंबर असाइन किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि मैं लीडर हूँ और मुझे ही इस टीम को ऑपरेट करना है। तो हमारे सबकॉन्शियस मन की जो पावर है उसमें बहुत ताकत है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रही थी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी डिसाइड की हुई नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन है। हम डेट चूज करके नहीं आते हैं उस डेट पे। अब उस डेट से ही हमारे भाग्य बन जाते हैं।
जैसे किसी का बर्थ होता है तो एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि आप हमें अपनी डिटेल्स दो, डेट ऑफ बर्थ दो, टाइम ऑफ बर्थ दो, प्लेस ऑफ बर्थ दो। तो प्लेस ऑफ बर्थ में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही हम देखते हैं कि उनका कौन सा लगन राशि बन रहा है और कौन सा उनका चंद्र राशि बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, तो वो हमारा भाग्य है जो हमें भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम वो जो नंबर हमारी डेट में नहीं है, मिसिंग है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आर्टिफिशियल वे से हम प्रभु का नाम लेते हुए उस फ्रीक्वेंसी को जब हम इंसर्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और जोड़ते हैं अपने नाम की फ्रीक्वेंसी से, घर के नंबर की फ्रीक्वेंसी से, तो वो फ्रीक्वेंसी काम करती हैं और वो देखिएगा इतना काम करती है, मिरेकल होता है। अब इसकी रेमेडीज इतनी आसान है कि अगर वो रेमेडी आप करते हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, किसी पंडित के पास नहीं जाना, वो रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी और बहुत सिंपल रेमेडीज हैं इसके लिए। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखिएगा, अब हम इसको ले सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके पास ग्रिड में 2 नंबर नहीं है किसी के ग्रिड में, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि एक सेकेंड, काफी लोग पुराने भी हैं और कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। तो आप लोग बताइए, आप सबको किसी को अगर ये आपका भाग्यांक और मूल्यांक निकालना आता है या मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं इसको? कोई भी एक बार रेज हैंड्स कर दीजिए, अगर जिनको नहीं आता मैं दोबारा उसको सिखा देती हूँ। भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर एंड, ठीक है, ठीक है, मैं सिखा देती हूँ। एक बार दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करना, उसमें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सभी लोग स्क्रीन शेयर कर दो जरा, वो लोशो ग्रिड निकालना है। सर आप अपना अपना सब डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1965, तो 24 फरवरी में 24 आ रहा है, बस 24 फरवरी में आ रहा है 2 और 4, तो आप उन दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो उसमें आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लिया। 24 फरवरी 1965 में 2 और 4 को आपने जोड़ा, सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो बन गया आपका नंबर 6। तो आपका ये जो नंबर आया है इसको हम बोलते हैं साइकिक नंबर या मूलांक या ड्राइवर। अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, साइकिक नंबर, मूलांक या ड्राइवर नंबर। ठीक है, इसके बाद आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़िए, जैसे कि, हेलो बेटा, वेबिनार में हूँ बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, आप जोड़िएगा 24 फरवरी 1965 को टोटल जोड़ लीजिए। ऐसे ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको पूरा जोड़िए। आप सबने जोड़ा इसको? वो आपका साइकिक नंबर है या उसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। आई होप सभी को मैंने बता दिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल ले लीजिए, जैसे 24 फरवरी 1965, तो 24/2/1965 का टोटल कर लीजिए, वो आपका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर आ जाएगा सर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ऐसे जो एक ग्रिड मैंने शेयर किया आपके सामने, ऐसा एक ग्रिड बनाइए, पेन पेपर ले लीजिए, ग्रिड बनाइएगा, सेम ऐसे ही नंबर्स आपने फिल करने हैं।
ऊपर की लाइन है 492, नीचे है 357 और सबसे नीचे बॉटम में 816। जो ये मैम सामने फोटो है इसमें ना? हाँ जी, जैसे स्क्रीन मैंने शेयर किया है सेम ऐसे आप इसको भर, सेम नंबर ऐसे ही जाएंगे। ये नंबर फिक्स है। ये नंबर आपके फिक्स है, इनका प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे 4 लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे ही आएगा, 492 ऊपर की रो ही रहेगी। मोबाइल दो मेरे। अच्छा अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, ऐसा एक ग्रिड और बनाइएगा जो प्लेन हो, खाली हो। अब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसमें भरेंगे। ठीक है, अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो नंबर जहां आता है उसको वैसे भरिएगा। जैसे आपका मान लीजिए किसी का है डेट 14 मार्च, तो 1 आप सबसे नीचे की रो में ले जाएंगे जो आपको ग्रिड में दिख रहा है, 4 वहीं ले जाएंगे जहां दिख रहा है, 3 वहीं ले जाएंगे जहां दिख रहा है। इस तरह से आप ग्रिड जब भरेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ब्लॉक, टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक आपके खाली हैं और कहीं पे नंबर रिपीट हो रहा है। आप सबने ग्रिड भर लिया? प्लीज मेरे को थोड़ा सा आपसे जब इंटरेक्शन हो, आपका ये ग्रिड अगर आपने भर लिया तो मैं इसको शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फिल्ड दिस ग्रिड। Hello. Yes. हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो। 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 बेटा जो गर्ल है 76 बॉर्न है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनके दोनों के ग्रिड में 2 नंबर नहीं है। अगर 2 नंबर नहीं है मतलब उनकी मैरिज नहीं हो सकती। ये नहीं कि उस पर्सन से नहीं होगी, उनकी मैरिज ऑलरेडी डिले है। अनटिल अनलेस बॉय या गर्ल की ग्रिड में एक में 2 नंबर आना जरूरी है। इसी तरह से तीसरा नंबर जो है, अच्छा देखिए, किसी के ग्रिड में अगर 2 से ज्यादा बार नंबर आ जाएंगे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट अपना देगा। ऐसा पर्सन जिसके ग्रिड में 2 से ज्यादा बार 2 आ रहे हैं, उसकी नेगेटिव थिंकिंग होगी, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होगा वो। अब इसकी रेमेडीज हम जो न्यूमरोलॉजी में करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में वो इतनी इफेक्टिव नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको जब इस चीज की जानकारी ही नहीं है तो कोई भी पंडित के पास जाएंगे, आप बोलेंगे, वो आपको कुछ भी बोलेगा कि आप ये पूजा करा लो, वो करा लो, ये दान करा लो, आप पैसा भी खर्च कर देंगे और आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। और आप हमेशा इस चीज के लिए डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे लोगों पर कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम कैसे करें। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ है, अप और डाउन सबके साथ है, लेकिन अगर हम अपना ट्रीटमेंट, इतना बेसिक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपना ट्रीटमेंट खुद कर पाए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, तो न्यूमरोलॉजी के नंबर्स में बहुत बड़ी ताकत है। आपको अपने इस कोर्स में, जो मेरा कोर्स है, ये आपकी इच्छा है, आप सीखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से ही हूँ, बहुत सालों से, मैं 21 साल से पढ़ा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो आप पढ़कर सीखेंगे वो आप किसी से कंसल्टेंसी भी ले लेंगे तो वो आपके लिए इतने इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आपको उस चीज में विश्वास नहीं आएगा कि नंबर कैसे काम करते हैं। तीसरा नंबर मैंने आपको बताया गुरु का है, चौथा नंबर है राहु का,
4th नंबर राहु का है। राहु क्या करता है? एक्सपेंशन का कारक है, धुआं है। मुट्ठी में धुआं बंद नहीं हो सकता, एक्सपेंड करेगा, कहाँ जाएगा? आसमान की तरफ। तो 4 नंबर हमारा एक्सपेंशन का, ग्रोथ का कारक है, हमारे संचित धन का कारक है, और हमारी ग्रोथ हमें देता है। और इससे हम अपने, हमारा जो पिछले जन्म का भाग्य है, राहु हमें दिखाता है पिछले जन्म का भाग्य, वो हमारे को 4 नंबर देता है। अगर 4 नंबर हमारा मिसिंग है तो हम इतना संचित भाग्य और संचित धन हमारे पास कम मिलेगा। 3 और 4 देखिए, किसी का 3 और 4 है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, कैरियर भी अच्छा होगा और पैसा भी अच्छा इकट्ठा करेगा। 5 नंबर है, सबसे अच्छा नंबर है ब्रह्म स्थान में 5 नंबर, जिसको हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, ये गणेश जी का स्थान है। और अगर एक 5 नंबर आता है तो आप देखेंगे कि 357 की ग्रिड भी कंप्लीट होगी, 951 की ग्रिड भी कंप्लीट होगी। किसका फोन है बेटे? 451 की ग्रिड भी कंप्लीट होगी, और आपका 456 की ग्रिड भी कंप्लीट होगी, 258 की ग्रिड भी कंप्लीट होगी। यानी कि एक, जो मैंने आपको एक ग्रिड की फोटो दिखाई थी अभी, अगर एक 5 नंबर आ जाए तो हमें हमारे 4 तरह की ग्रिड की जो रो कंप्लीट होती है, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है। अगर 5 नंबर किसी की ग्रिड में आ जाता है तो उसको लाइफ उसकी बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से आप देखिएगा 6 नंबर हमारा है, लक्ष्मी अंक है, वैभव का अंक है, हमारे हेल्पर्स का अंक है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड का है। 2 के साथ 6 नंबर भी हमें जरूरी है मैचिंग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है केतु का, जो कि दिल से चढ़ता है, उसके पास हेड नहीं है। तो 7 नंबर होने से हम अध्यात्म के कारक की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए मास्टर्स किया है, एजुकेशन में है, और उसको कहाँ जाना है, पीएचडी करनी है, उसको फर्दर स्टडीज करनी है। देखिए नासा और इसरो में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे मिलेंगे जिनका ड्राइवर या कंडक्टर में 7 आ रहा है, या उनका जो है ग्रिड में 7 है। तो 7 नंबर केतु का बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है। इसका मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखिएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी, एस्ट्रो डिवाइन पावर के नाम से। डिवाइन में डबल आई लगा है, आप देखिएगा 7 सुर होते हैं जिंदगी में, और आपके देखिए 7 सुर हैं, और इसके साथ देखिएगा 7 फेरे पड़ते हैं शादी में। और आप देख सकते हैं आसमान में जब हमारा, जिसको कहते हैं हम कि रेनबो बनता है, 7 रंग है उसके अंदर। और जब शादी होती है तो हम 7 जब फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों में रहने का भी हम संकल्प करते हैं कि साथ रहेंगे। पर वो बात अलग है कि आजकल की दुनिया में एक जन्म भी ठीक से कट जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए ही इतनी समस्या है। तो आप देखिए 7 नंबर, संगीत में 7 सुर हैं। 7 नंबर देखिए हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं। इसी तरह से आप एक 8 नंबर का मेरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 7 ही आ गया, मान लीजिए, वो बहुत सीधा इंसान होगा, हो सकता है वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो, लेकिन बहुत सीधा होगा, क्योंकि 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि दिल से सोचता है वो। और एक अभी जो सर ने बोला था कि हमारे ग्रिड में 357 नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं आपको कि कोई भी एक रो अगर आपकी पूरी खाली है, इसका मतलब आपको कभी भी किसी को अगर लोन देना है तो आप अपनी वाइफ से दिलवा दीजिए या दूसरे पर्सन से हेल्प कर दीजिए, लेकिन आप खुद नहीं देंगे। अगर आपकी ग्रिड में एक भी रो खाली है, आपने जो पैसा दिया वो पैसा आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। अब इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने कभी किसी को लोन दिया हुआ है और उससे आप वापस लेना चाहते हैं तो वो आपको ग्रिड में वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए रेमेडी करनी है, उस नंबर की ब्लेसिंग्स लेनी है। उस नंबर को हम कैसे कंप्लीट करें अपने ग्रिड में, ताकि हमारा जो पैसा डूबा हुआ वो हमें मिल जाए। इसके साथ ही साथ 8 नंबर, मैंने 8 नंबर के ऊपर भी एक 8 नंबर के ऊपर भी मैंने एक 8 नंबर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। देखिए 8 नंबर का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8 नंबर है शनि, और शनि क्या है, शनि शनि चलता है, काम को स्लो करेगा और बहुत मेहनत करवाएगा। 8 नंबर का व्यक्ति जिसका ड्राइवर या कंडक्टर 8 आ रहा है, वो पर्सन, आवाज बहुत स्लो हो गई आपकी एकदम। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है सर? हाँ अभी सही है मैम। अच्छा ठीक है सर। तो 8 नंबर हमें क्या करेगा, हमें मेहनत करवाता है, रगड़वाता है।
आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर। आप बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं, 8 नंबर है। तो मेहनत से क्या घबराना, अगर हमारे कर्म में भगवान ने लिखा है कि मेहनत करनी है, तुम्हें पृथ्वी पे जन्म लेना है और तुम्हें मेहनत करनी है। 2 ही नंबर है जो भगवान अपने पास अपने बाशिंदों को इस पृथ्वी पर भेजता है, वो 2 नंबर है, 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले। उनको बहुत कर्म करना पड़ता है। अगर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 और 8 नंबर कहते हैं जी बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्लो है। लेकिन ऐसे लोग जो है दुनिया के लिए काम करते हैं। 8 नंबर शनि का अंक है। ऐसे लोग जो है दुनिया के लिए, लो क्लास के लोगों के लिए सोचेंगे, सोसाइटी के लिए सोचेंगे, उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो 8 नंबर अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। इसके बाद देखिए 9 नंबर है जिसका एलिमेंट है फायर। 9 नंबर है मंगल का। मंगल क्या देता है? ऊर्जा। और हमें कोई भी काम करना उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, हमने खाना खाया और हमें जठराग्नि या मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलेंगे, अगर वो नहीं है तो खाना पचेगा नहीं। इसी तरह से अगर हमारे पास 9 नंबर नहीं है तो हम कुछ एनर्जी से कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ में वो डलनेस आ जाएगी। एग्जाम्पल इसका देखिएगा 19, आप इस चीज को प्रूफ करके दिखाती हूँ नंबर कैसे हेल्प करते हैं। 1999 के बाद जितने भी बच्चों का बर्थ हो रहा है, अगर उनकी डेट में 9 नंबर मूल्यांक भाग्यांक में नहीं आ रहा है और ग्रिड में भी नहीं है 9 नंबर, तो ऐसे बच्चे किसी भी काम को कंक्लूड करने में दिक्कत करेंगे। इस सेंचुरी में जो बच्चा पैदा हो रहा है 2000, इस सेंचुरी 21st सेंचुरी के अंदर जो आएंगे बच्चे 1999 के बाद, उनका देखिएगा 2 नंबर की अधिकता है, 1 और 9 नंबर नहीं है। 1 नंबर सूर्य का है जो एनर्जी का कारक है और 9 नंबर मंगल का है। तो अगर वो दोनों नहीं होंगे तो बच्चे एनर्जेटिक नहीं होंगे। 2 नंबर की अधिकता है, मर्जी के मालिक होंगे। आप कितना भी उनको कहते रहो कि आप पढ़ो बेटा, ये करो, मनमोजी हैं और इमोशनल होंगे। पापा ने डांटा नहीं, टीचर ने डांटा नहीं, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, घर से भाग गया, क्यों? सेंसिटिविटी का नंबर है। उनको किसी की बात इस जन्म में बर्दाश्त होनी नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, देखिए आपको क्या पता चलता है न्यूमरोलॉजी से, कि आपको अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली आपने उनकी काउंसलिंग करनी है। न्यूमरोलॉजिकली आपको हेल्प लेके उनकी ग्रिड को चेक करना है कि उनका कैरियर में क्या बनना है। देखिए बच्चे का कैरियर बनना है, उसने जाना है ह्यूमैनिटीज में, उसने लेनी है आर्ट्स लेनी है, वो बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, सोशल सर्विस करना चाहता है। आप कहते हो इंजीनियरिंग कर ले बेटा, वो कहता है मेरे को इंजीनियरिंग जाना ही नहीं। अभी परसों की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता है 12th का, तो उसको घर में बहुत डांट पड़ती है फादर से। बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, इतना प्रेशर है, और बच्चा 1 घंटे के लिए घर से गायब हो गया और माँ बाप के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। तो 2 नंबर जो है अपने आप में कमाल दिखा देता है सर। 9 नंबर नहीं है, बच्चे में एनर्जी नहीं है, मम्मी पापा कहते हैं बच्चा हमारा बहुत स्लो है। अब हमें 9 नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, ये हमें न्यूमरोलॉजी सिखाती है सर। तो न्यूमरोलॉजी करने से आप अपना तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। देखिए किसी की ग्रिड में 438 आ गया, मान लीजिए हस्बैंड की ग्रिड में 438 है, वाइफ को पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है, हालांकि वो रहते रहते तो वैसे ही नेचर पता चल जाता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं हो पाती, आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। 438 है, वो बिना लॉजिक के पर्सन बात करेगा ही नहीं। आपको पता है कि इससे मैं बात कर रहा हूं, कोई भी रिलेशनशिप हो, नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ, एनी रिलेशनशिप, इफ दे आर हैविंग इन ए ग्रेड 438, उस पर्सन से आर्ग्यूमेंट करना बेकार है। आप समझ जाएंगे इसकी ग्रिड में ये नंबर है। तो आपको लाइफ में लोगों के साथ डील विद करने में बहुत आसानी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको फायदा रहेगा कि कैसे हमें इनके साथ डील विद करना है, कौन से लोग दिल के अच्छे हैं, कौन से लोग दिमाग से चलते हैं, और हम कहीं धोखा ना खा जाए इनसे, है ना। तो हमें तो जिंदगी में संभल के चलना है, और संभल के हम तभी चल सकते हैं जब हमें कुछ जानकारी होगी, तभी तो संभल के चल सकते हैं। आज देखिएगा मेरा ये जो कोर्स है, अभी जितने लोगों ने किया, बहुत अप्रिशिएट किया है उन लोगों ने। अब इसमें आपको नंबर की जो पावर है वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि हम उस नंबर की पावर को कैसे अपनी लाइफ से जोड़ दें। हम अपने लिए तो जोड़ेंगे ही, हमारे अपने देखिए बच्चे हैं। अगर हम, आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, मान लीजिए अभी एक लेडी ने लास्ट बैच में मेरे से कंसल्टेंसी ली, उसने मेरे को पे किए 2100 फॉर 1 चार्ट। 2 बच्चों का चार्ट दिखाया, 4200 हो गया। मैंने कहा बेटे आप एक काम करो, आप खुद इतने परेशान हो, आप मेरे से कोर्स सीख लो, मेरे को देने में अच्छा है, मेरे से आप सीखो और आप अपने ऊपर अप्लाई करो, और मेरा सर इसमें 3 मंथ तक का बैकअप सपोर्ट रहेगा आपके साथ।
आपके साथ 3 मंथ्स तक हर महीने एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा 14 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, 14 डेज का, जिसका प्राइस 6666 था पहले। 5 अप्रैल से उसका प्राइस 11,000 है सर। और जो लोग अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल प्राइस है कि 11,000 में मैं उनके लिए 2100 का रिपोर्ट मैं उनका फ्री दूंगी, लाइफ टाइम रिपोर्ट। और स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यूमरोलॉजी में तो आप सीख सकते हैं। बस सिर्फ ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, अवेयरनेस कर रही हूँ कि हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क और कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। इसका ये रीजन नहीं है कि मतलब मेरे को पढ़ाने का शौक है और मुझे कुछ अच्छा करने का मन है और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ अच्छा हो भी रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमारी कहीं ना कहीं काम कर रही है। ये देखिए एंजल नंबर हम निकालना सिखाते हैं इसमें, और वो एंजल नंबर बहुत काम करता है। तो आप देखिएगा कोई कोर्स कितने में भी कराए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को सिर्फ ये है कि आप लोगों के साथ बढ़ने में मजा आता है, आप लोग भी बढ़े मैं भी बढ़ूं। अच्छा सर, नेक्स्ट जो मैं वेबिनार करूंगी उसमें मैं नेम न्यूमरोलॉजी की करूंगी, जिसमें कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, तो नाम में ही सब कुछ रखा है। अभी मैंने आपको बताया था एक बच्चा हैंडीकैप्ड है, उसका नंबर निकाला नाम का, 8 नंबर पे आ गया। 8 नंबर तो स्लो कर देगा ना, स्ट्रगल देगा। तो इसलिए आपको अपने सबको अपने नाम बैलेंस करने हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, अगर किसी के घर का नंबर है 7 तो देखिएगा वहां पे क्या है, ग्रोथ नहीं होगी उस घर के अंदर और कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। 8 नंबर किसी के घर का होगा, आप नोट करके देखिएगा, आपके दाएं बाएं अगाएं कहीं पे भी किसी के घर का नंबर 8 है, उनके घर में जरूर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ये नंबर्स जो है हमारे एड्रेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं सर। अगर किसी के घर का नंबर 9 है ना, तो आप देखिएगा 9 नंबर जो है एकदम से समर सॉल्ट मारेगा। चलेगा तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो घर के लोग बड़े शांति से अपनी लाइफ निकाल रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन उनके घर में इतना कुछ हो जाएगा कि पूछो ही मत। जैसे सुनामी आता है ना, ऐसे मंगल इफेक्ट आता है अपना। अब देखिएगा इसके साथ साथ जो मिसिंग नंबर है उनकी हम रेमेडी के लिए हमने ब्रेसलेट्स में, मैंने खुद पहनती हूँ ब्रेसलेट जिनका 258, आप देखिएगा अपनी अपनी ग्रिड में देखेंगे 258 आपका राजयोग बनाता है। ऐसे लोग जो हैं अपने बिजनेस में रियल एस्टेट के काम में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। 258 आप देखिए अपनी ग्रिड में 258 है या नहीं है। अगर किसी की ग्रिड में 8 नंबर नहीं है तो उसका मकान नहीं बन पाएगा सर, उसको 8 नंबर की रेमेडी करनी है। उसके लिए हम आपको ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जो अर्थ एलिमेंट है वो हम देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे देते हैं, एनर्जाइज करा के देते हैं उसको, और उस नंबर को हम एक्टिवेट करते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत बीमार है, मान लीजिए किसी को दिक्कत है, 7 चक्रा जो है 7 चक्रा ब्रेसलेट जो है उसके 7 चक्रा बॉडी के हैं, उसको बैलेंस करके बॉडी की टॉक्सिसिटी को, नेगेटिव इम्पैक्ट को बाहर निकालेगा और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और क्लैरिटी आएगी थॉट प्रोसेस में। इस तरह से जो मिसिंग नंबर है उनकी विदाउट कॉस्ट भी रेमेडीज हैं और कॉस्ट वाली रेमेडीज भी हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या रेमेडीज करें अपने लिए। पर्पस वही आ जाता है, आप मेरे से कंसल्टेंसी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दे सकती हूँ, है ना। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप कंसल्टेंसी लेंगे फिर भी क्यूरियोसिटी आपकी खत्म नहीं होगी। और आप एक चीज नोट करिएगा, इतनी बड़ी दुनिया में कौन कहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है। आज जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी ईश्वर की दी हुई है। हम कैसे कनेक्ट हो गए हमें नहीं मालूम, कहाँ कहाँ से लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो 7 नंबर है ये उसका कमाल है। देखिएगा या तो आपका 3 नंबर होगा, आपका पर्सनल ईयर अगर 3 आ जाएगा तो उसका कमाल है, अगर पर्सनल ईयर 7 आ गया तो उसका कमाल है। तो आपका पर्सनल ईयर आपका जो आएगा ग्रिड में वो आप, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे हिडन फैक्ट्स हैं जो डेट ऑफ बर्थ में अभी नहीं है, जिनको निकालते हैं हम कैलकुलेट करके कि आपका कौन सा लक्ष्मी अंक बन के आ रहा है, आपका कौन सा इष्ट देवता है, आपको कौन से ड्राइवर नंबर से शादी करनी चाहिए या कंडक्टर नंबर से, वो कहीं एंटी नंबर तो नहीं है। आपके बच्चे का कैरियर बनना है तो कौन सा कैरियर बनाना है। अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे क्या रेमेडीज करनी है जिससे कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा सस्टेन कर पाऊं। तो ये सब चीजें हैं। मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से आप लोगों की क्वेरीज को मैं ले पाऊं और एक एक करके मैं लेती हूँ। कुछ नाम मैंने नोट किए हुए हैं मैं उनका भी लेती हूँ। अब
कुछ चलता तो है ना कि अच्छा ही होगा जिंदगी में। सर मैं जिन्होंने नाम दिए होते वो मैं ले रही हूँ, जिन्होंने पहले व्हाट्सएप किए थे उनका मैं ले रही हूँ नाम, फिर अपने वो क्वेश्चंस देंगे मेरे को। पेन दे दो बेटा। तो मैं मैम मैंने ये चैट में एक लिखा है, प्लीज ले सकती हैं। हाँ जी, आपका सर नाम? मैंने लिखा है मैम नरेश कुमार का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ले रही हूँ। प्रकाश जी कौन है? हाँ नरेश जी आप बताइए पहले आप। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जुलाई 1983 है। 13 जुलाई 1983। सर स्ट्रगल बहुत रहा होगा लाइफ में। मैम अभी भी चल ही रहा है, बिजनेस करता हूँ, मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, बट अभी तक काम जो है वो ना के बराबर ही है, जिसको बोलते हैं जो आता है, जितना आता है उससे दुगना चला जाता है। अच्छा सर एक सेकंड में देख रही हूँ, प्लीज सभी लोगों का मैं देखूंगी आराम से। अगर कुछ लोग रह भी जाएंगे तो उनका मैं फोन करके खुद भी बात कर लूंगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको आंसर मिले और सब इस चीज को सोचें कि अपना जो हमें एक सेकेंड, 4 7 11 2 और 5 7। सर अभी समय ठीक नहीं है आपका, जी मैम। इसीलिए दिक्कत है। देखिए मैम आपने समय अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड किया था अपना सर? जी 13 मैम। जुलाई 1983 डेट ऑफ बर्थ को आपने निकाला था? भाग्यांक मूलांक निकाला था आपने? नहीं, क्या आप लेट आए थे? लेट आया था मैम। मूलांक 4 है मैम, वैसे भाग्यांक 5 है। भाग्यांक 5 आ रहा है आपको, है ना? जी ठीक है सर। 1 10 18 21 3 8। सर लाइफ में स्ट्रगल तो है। जी मैम। देखिए आपके ग्रिड में 5 भी है, 8 भी है सर। जी आपकी मैम। मैरिड लाइफ कैसी है सर? मैम ठीक है। हाँ वाइफ का नंबर दीजिए। मैम वाइफ का डेट ऑफ बर्थ। 14 Feb 1988। सर उनका किस्मत बहुत अच्छी है। जी मैम। आपके जैसे हस्बैंड मिले हैं, ड्राइवर 5 है उनका। बहुत बढ़िया है उनका चार्ट। जी मैम। 1 4 2 1 9 8 8 5। सर देखिएगा जी मैम। उनके ग्रिड में 2 है, ठीक जी है? मैम। आपके जी ग्रिड मैम। में 2 नहीं है, तो जी मैम। आपको उनकी किस्मत की वजह से आपको मिल रहा है सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा 7 5 12 3। एक सेकेंड। 7 और 4 11 4 11 और 5 16 7। सर आपका अभी जो है जी मैम। टाइम लगेगा सर, 2 साल और निकलने दो अपने सर। 8 9 1 2 साल और निकलने दो, अभी ऐसे ही चलेगा। मैं वाइफ बिजनेस में रहूं मैं, या मतलब नौकरी ढूंढ लूं, या नौकरी करूं, मतलब कि है आगे बिजनेस अगर। सर नौकरी मिलेगी कहाँ? नहीं जो बात तो। कैपेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, कहाँ मिलेगी नौकरी? किस जी लाइन में? अगर आपको लगता है कि मिलेगी आपकी लाइन में तो आप ट्राई करिए, पर अभी मिलेगी नहीं कहीं पे। 7 ओके। नंबर है ना सर, अभी तो मैंने बताया 7 नंबर भ्रम का है, कंफ्यूजन का है। जी इसमें जी सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस साल आपने। जी अगर मैम। आपने इन्वेस्टमेंट करी तो बिल्कुल गड्ढे में जाएगा पैसा, बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। आपका ग्रिड में 2 नंबर नहीं है सर। आप 2-3 रेमेडीज आपको करवा दूंगी मैं। आपका शुभ नाम सर? मैम नरेश। सर कहाँ नरेश से बोल रहे कुमार। हैं आप? मैम मैं दिल्ली से? एनसीआर से बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से। अच्छा गाजियाबाद से बोल रहे हैं। जी मैम। सर वाइफ का काम, वाइफ के हाथ से कुछ करवाइए सर। जैसे मैम। जैसे कुछ भी करें, वो अभी कुछ वर्किंग है क्या वो? नहीं मैम, अभी तो वो एक स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रही हैं, प्लस मेरे साथ वो बिजनेस में पार्टनर हैं कंपनी में। हाँ एजुकेशन का कोर्स उनका पर्सनल ईयर 3 है ना, तो 3 गुरु है, मैंने बताया एजुकेशन देगा उनको। ठीक जी है, मैम। अगर उससे कुछ वो अर्न कर सकें तो। अच्छा सर आप दोनों की ग्रिड में देखिए, आपका काम तो ठीक ठाक रहा होगा पहले जी आपका मैम। काम अच्छा होगा सर। आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी सर? नहीं मैम, अपनी अपनी जमीन? प्रॉपर्टी है, हाँ एक घर तो है मैम। हाँ वही मैं कह रही हूँ, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है। जी आपके पास आपका कैरियर मैं बोल रही हूँ अच्छा है। जी आपके पास भाग्य भी आपका बहुत अच्छा है, वाइफ का भाग्य भी अच्छा है, लेकिन कमी का आ रही है सर, क्योंकि आपके पास 6 नंबर नहीं है दोनों की ग्रिड में। 6 नंबर है लक्ष्मी का। जी मैम। तो मैंने आज
एक YouTube वीडियो डाला है होली पे, आज मैंने डाल दिया होगा शायद, उसको सुन लीजिएगा, और नहीं ठीक है। सुना तो उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी जो लोग हैं उनको मैं आज टिप ऑफ द डे दे रही हूँ, पहले ही दे देती हूँ बजाय कि बाद में देने के, देना तो है ही मैंने। तो सर जी। आपने क्या करना है, 11 कोड़ी, कल 28 तारीख है ना, कल पूर्णिमा है, परसों सुबह आपने 11 कोड़ी लेके, सभी लोग करेंगे इस उपाय को, 11 कोड़ी लेके आएंगे और जी। उसको मंदिर में सुबह नहा धो के प्रार्थना करके परसों सुबह उसको हल्दी का तिलक करना है, और गणेश जी का नाम लेके गणपति नमः की एक माला, ओम गण गणपति नमः की माला करने के बाद आप जी। लक्ष्मी जी का मंत्र या लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। उसको जी। लाल कोरे कपड़े में उसको पोटली बनाकर उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए सर। और ठीक प्लीज है। आप मेरे को फीडबैक जरूर देंगे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खूब बढ़े आगे, जी आपके मैम। साथ आपकी ब्लेसिंग्स तो मेरे को मिलेंगी ना सर, और कुछ नहीं जी तो। मैम। जी मैम, सर ये ब्लेसिंग प्लीज, मिलेगी। हाँ प्लीज इसको करिए सर। ये नंबर 6 नंबर का मैं बता रही हूँ आपको, 6 नंबर मिसिंग है सर इसमें, तो ये 6 नंबर की रेमेडी है स्पेशल होली के लिए मैंने आपको बताई है, इसको करिए सर आप। जी और मैम। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कुछ करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट नहीं, वाइफ के कुछ करवा सकते हैं तो करिए सर। अभी आपका समय जो है अगला साल, ऐसे मेरे को डराना नहीं चाहिए लेकिन अभी ट्रबल का समय है, अगला साल आपका 8 आ जाएगा और जी। ड्राइवर आपका 4 है, तो वो समय ठीक नहीं है। पर जी। इसमें डरने की बात नहीं है, आप मिसिंग नंबर की रेमेडी लो और सर थोड़ा कंजर्वेटिव चलो, है ना। आपने जी। कोई काम करना है अपने घर के 4 लोगों से सलाह करके आप काम करेंगे, अकेले अपने आप डिसीजन पे नहीं चलेंगे। वाइफ ठीक का है मैम। समय ठीक है सर, वाइफ का समय ठीक है। 1 मिनट, 5 मैं 10 7 10 17 8 25 और 8 33। हाँ जी सर, बताइए सर। मैं बिजनेस में बना रहा हूँ, मैं मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मेरी अपनी, तो बना रहा हूँ, इसमें है कुछ तरक्की आगे? सर आप मेरे को ना अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम भी दे देना, मैं उसको चार्ट को चेक करती हूँ सर, आप मेरे से कॉल कर लेना, ठीक क्योंकि है मैं आपको मैं उसमें पत्री भी देख लूंगी, क्योंकि कोई भी चीज बोलो तो उसको 100% एक्यूरेसी से बोलो, ठीक है। अगर दिक्कत है, आपने इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं आपको, जॉब अगर मिल सकती है तो ठीक है, लेकिन मिल जाएगी तो करिए, लेकिन मिलने की उम्मीद कम है इस समय। ठीक है मैम। मैम आपका नंबर? नंबर सर आपको मिल जाएगा जो आपने जिस पे लिंक भेजा, नहीं तो मैं, आपका नाम क्या सर बताइए मेरे को। मैम नरेश। अच्छा नहीं, आप नरेश अपना नंबर ही बता दीजिए, मैं ले लेती हूँ, नंबर बता दीजिए आप। मैम 9711 हम्म 99 हम्म 5292। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार सर। ठीक है नेक्स्ट मैम। और, ओके सर, सॉरी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मतलब एक ही प्रॉब्लम है तो आप सब लोग बहुत पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखो हम लोगों में आपस में कितनी यूनिटी है, हम एक ही प्रॉब्लम को सुनते हैं और हम उसका आंसर देते हैं। आप लोगों के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा नंबर सर आप बताइए किसको प्रॉब्लम है, मैं नंबर ले लेती हूँ, प्लीज बताइए, रेज योर हैंड, या आप बताइए सर, पूछिए क्वेश्चन। मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। ओपी राठी का ले सकते हैं मैडम? हाँ जी बताइए आप, राठी जी। हाँ, बिटिया का मुझे पूछना है जी, 12/11/1986 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश राठी, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से। ओके सर, बिटिया का नाम बताइए। नेहा। नेहा, आगे क्या लगाते हैं, नेहा राठी? नेहा राठी, हाँ जी। हाँ, वो अभी तो डेट ऑफ मैरिज हो गई बर्थ उसके। सर, हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 11/1986। कुछ दिक्कत आ रही है क्या सर? कुछ दिक्कत आ रही है मैडम? हाँ बताइए सर। मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मैरिज को 5 साल हो गए हैं और उसके पास बिटिया भी है, वहीं से प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। उसके हस्बैंड की भी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1986। सर मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, मैं पूछ ही रही थी, उसके हस्बैंड का भी चाहिए ना मेरे को, फिर तभी पता चलेगा कहाँ दिक्कत है। सर ये ना कहानी ये है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिए बिना चेक करे, एस्ट्रोलॉजी तो हर कोई नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का जो मेरा कोर्स है सर 14 डेज का है, बेसिक एडवांस दोनों है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि सर इसमें मैं प्रिडिक्शन करना सिखाती हूँ। मैं जितने भी लोग जुड़े मेरे साथ कह रहे हैं मैम कमाल हो गया, हमें प्रिडिक्शन करनी आ गई, मतलब इट इज सो सिंपल, लेकिन ये है कि कोई आपको ठीक से अगर पढ़ा पाए, समझा पाए। अब क्या है, जितने भी लोग हैं अपना, वो खुद तो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना कि जिसको आप सिखा रहे हो वो ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए इसको मैं देख रही हूँ 15
अगस्त 1986। सर पता है, अब आप देखिएगा, आप ग्रिड बनाइए दोनों की प्लीज। आप लोग भी सीख रहे हैं मेरे साथ। आप देखिएगा इस कोर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज के लिए मैं ये स्पेशल होली ऑफर समझ लीजिए। वैसे तो 11,000 का मेरा 5 अप्रैल से जो कोर्स है 11,000 का है, लेकिन पता नहीं मेरे मन में अचानक से क्या बात आ गई कि मैं चाहती हूँ आप सीखो। अब देखिए इसमें आपके लिए स्पेशल ऑफर है होली का। आप 6666 में ये आप कोर्स करिए। 14 डेज का कोर्स है। 14 दिन में आप खुद मास्टर होंगे, आप खुद प्रिडिक्शन कर पाएंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप कंसल्टेंसी लेंगे 1100-2100 मिलती है, मैं तो उस काम का मेहनताना ले लूंगी, लेकिन उससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ? एक पर्सन की पूछी आपने, और बाकियों की रेमेडीज कहाँ से करेंगे? क्योंकि सबको तो सब नंबर भगवान ने नहीं दिए। दिक्कत वहीं पर है। अब देखिएगा सर, मैं ये सबको बता रही हूँ, आप सब इस चीज में देखिएगा। 816 इनकी बेटी की ग्रिड में भी है और दामाद की ग्रिड में भी है। ठीक है, बेटी की ग्रिड में 9 है और दामाद की ग्रिड में भी 9 है। बस एक नंबर ऐसा है जो बेटी की ग्रिड में है लेकिन दामाद की ग्रिड में 5 नंबर है। ठीक है, तो बस एक ही इनका नंबर एक्सचेंज हो रहा है। बाकी इनके ग्रिड में सर इनका जो देखो, आप मूलांक देखो, 12 नवंबर है ना सर, और हाँ जी। दामाद का देखो 15 अगस्त है, एंटी नंबर हाँ जी। है। आपको न्यूमरोलॉजी आती होती, डेट ऑफ बर्थ आदि रिजेक्ट कर देते कि मुझे नहीं करनी शादी यहाँ पे अपनी बेटी की। 12 नंबर यानी कि टोटल आ गया 3 पे, जी 15 का टोटल आ गया 6 पे। 6 पे। दोनों एंटी नंबर है। 36 का आंकड़ा है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई है सर। कोई तो रेमेडी, आप कहीं ज्यादा जाना ही नहीं आपको। रेमेडी कुछ तो होगी मैडम। हाँ, रेमेडी आपको मिल जाएंगी सर। मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, रेमेडी क्या है सर। इसके लिए मेरे को दोनों की पत्री देखनी पड़ेगी, दोनों की दशाएं देखनी पड़ेंगी, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनकी आगे बनेगी या नहीं बनेगी, डाइवोर्स या सेपरेशन का योग है या नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम इतनी लड़ाई ना हो कि जिंदगी चल ना पाए। चाहे रेल की पटरी की तरह से दोनों पैरेलल चले, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारी सोसाइटी में अभी भी यही कंजर्वेटिव माइंडसेट है कि चलो अब बच्ची भी है, गृहस्थी चलती रहे, कोई भी किसी की गृहस्थी को नहीं तोड़ना चाहता। आप सर मेरे को इनका टाइम दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि आगे इनकी क्या परिस्थिति है। वो हम देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हमने समझ लिया बात को, और पर्सनल प्लेटफॉर्म पे इसमें और डिटेल में जाके उसका टाइम मैं चेक करूंगी सर। टाइम चेक करके बताऊंगी। अगर सेपरेशन का योग नहीं है तो रेमेडी करेंगे, तब रेमेडी लीजिएगा, और वो रेमेडी बहुत इफेक्टिव एक्चुअली रहेगी। मैडम 7-8 महीने से वो अलग अलग ही रह रहे हैं। बेटी आपके पास है सर? हाँ जी, बेटी अभी हमारे पास है। तो उस दिन आपको बताऊंगा था, मैं तो कोई नहीं, उसको इंडिपेंडेंट बना देंगे सर, चिंता नहीं। उनको भी अजीब नहीं लगेगा। हम बेटियां जो है ना, बेटी माँ दुर्गा का रूप है, सीधी सी बेटी बात है। लक्ष्मी का रूप है। बेटियां कम नहीं है किसी से, आप चिंता नहीं करिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसका खुला हुआ है प्लीज म्यूट करिए। हाँ जी सर, ठीक है सर। मैं आपसे अलग से, क्योंकि सभी के आंसर देने, मैं आपसे बात करूंगी। मैं आपका फेस भी देख लिया, आपका नाम भी पूछ लिया, मैं आपसे बात करूंगी सर। ठीक है सर? ठीक है जी। व्हाट्सएप पे मैं दूं डिटेल, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह? आप भेज दीजिए सर। कल बात करूंगी, क्योंकि आज तो वेबिनार ही 2 घंटे लगेंगे अभी खत्म होने में। कल मैं आपसे खुद ही कॉल बैक करके बात करती हूँ सर आपसे। ठीक है सर? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट प्लीज, कौन है जिनको पूछना है, कुछ क्वेरी है, कुछ समझ पा रहे हैं आप सब लोग? मीरा मैम आप आए हुए हैं यहाँ पे? मीरा मैम, मीरा मैम, म्यूजिक मैम, मीरा मैम, हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट और किसी को कोई क्वेरी है? हेलो मैम, मेरे को पूछना है। मैं बताइए। हाँ, सपना शाह, हाँ जी मैम जी, आप पूछिए। हाँ, मेरे को पूछना है कि मेरी बर्थडे जो है वो 661977 है, और मेरे को हमेशा बचपन से हेल्थ का बहुत रहा है। वैसे बड़े रोग कोई नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें मेरी लाइफ। 77 आ गया ना मैम? 77 12 3 5 8 पर्सनल ईयर भी खराब है आपका। ग्रिड में 77 भी आ रहा है मैम। हाँ, ग्रिड में 77 आ रहा है। आपकी हेल्थ खराब रहेगी, बड़ी बीमारी नहीं रहेगी, परेशान रहोगे, कुछ ना कुछ लगा रहेगा आपको, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ, केतु का उपाय करवाना पड़ेगा आपको मैम। आपकी ग्रिड में देखो ना, अभी तो बहुत सारे नंबर मिसिंग है ना,
उसका भी हाँ, तो बहुत रेमेडी लो। हाँ, आप ले लो, रेमेडीज ले लो मेरे लिए, मैं आप सबके लिए। मैम देखो, मेरे से कोर्स करो। देखो आपको एक चीज और बताऊं, 12, 3 और 5, 8। अच्छा, आप वर्किंग है मैम? क्या करते हैं आप? यस, मैं रेकी सिखाती हूँ, रेकी टीचर हूँ, हाँ, ग्रैंड तो मास्टर। मैम आपको मैं एक चीज बताती हूँ। आप अगर आप रेकी कर रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए काम क्यों करेगी। देखिए, आपके ग्रिड में 7 है, मेरे को पता था ऑकल्ट साइंस से जरूर, तभी मैंने आपसे पूछा कि मैम आप क्या करते हैं। मैं समझ गई कि आप ऑकल्ट साइंस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और रेकी करिए, जब आप रेकी करेंगे ना और न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेशेंट कितनी जल्दी ठीक होगा। हाँ, अभी मेरे पास बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स। अब जो Yes. फिजियोथेरेपिस्ट जब इंसान बीमार होता है ना मैम, उस समय घर के मेंबर्स को बहुत कष्ट रहता है। और वो देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट जब वो इलाज करता है, उसको पता है कि इनका समय ये मिसिंग नंबर है, इसकी मैं रेमेडी करूंगा, ये ठीक हो जाएंगे, तो वो फिजियोथेरेपी के साथ साथ वो रेमेडीज भी करा रहा है डॉक्टर। ओके। और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। मैंने उनको बोला, बेटा आपको जो हेल्प करनी है मेरे से, आप प्रेडिक्शन नहीं निकाल पाओ, मैं आपको प्रेडिक्शन भी सिखाती जाऊंगी और आप उनका इलाज करते जाओ। तो इनडायरेक्ट वे में मेरा वहां पे कनेक्शन हो गया। जितने भी पेशेंट्स के पास वो फिजियोथेरेपी करेंगे, एक बार न्यूमरोलॉजी कोर्स कर लिया है, उसमें धीरे धीरे वो सीख जाएंगे और उन पेशेंट्स की हेल्थ इंप्रूव करने में उनके द्वारा हेल्प मिलेगी। तो यही पर्पस होता है लाइफ में। पैसा तो सर अभी तक ईश्वर ने खाना दिया है, आगे भी देगा। अब इतनी जिंदगी में सब कुछ तो बन ही गया है, तो अगर आप कोर्स करेंगे तो मैम ये काफी अच्छा है, जिससे आप अपनी रेकी से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। 7 है, जरूर और करेंगे मेरा आप मेरे से। हाँ जी, रहेगा मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम। वर्किंग कैसा होगा मेरा आगे जाके, क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं अपने घर से काम कर रही हूँ रेकी का और ट्रीटमेंट और वगैरह। तो आगे मेरा कैसा रहेगा, मैं अपना सेंटर खोल पाऊंगी? बिल्कुल खोल पाओगे मैम। 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, अभी आपका समय ठीक नहीं है, 2 साल और। फरवरी Okay. 23 से आपका न्यूमरोलॉजी से देख के बता रही हूँ मैं, मैंने आपका डेट ऑफ टाइम तो लिया नहीं। फरवरी 23 से आपका समय अच्छा आ जाएगा मैम। हाँ, तब तक आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप देखो ना, हेलो रेमेडीज मैम, करोगे आवाज आप, नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ आप रेमेडीज करेंगे तो डेफिनेटली Okay. आपका टाइम बहुत आएगा आगे। नेक्स्ट मैम प्लीज, फिर आपसे बात करते हैं आराम से, ठीक है मैम? नेक्स्ट मैम मैम हाँ, एक मैम। छोटी सी जानकारी चाहिए मैम थी। मुझे भी पूछना है। मैम हाँ, एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी हाँ जी, हाँ जी, कि जो कह रहे हैं छोटी सी बात है वो बताइए सर। हाँ कौन मैम, है? ये न्यूमरोलॉजी में 2-3 तरह का होता है। एक लोशो हाँ ग्रिड जी वाला होता है, एक चैलेडियन कुछ होता है, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है। तो हम सर, लोग कौन सा देखिएगा सीखेंगे मैम? सर, ये जो है ये चैलेडियन ही है, ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है और ये बहुत इफेक्टिव है सर। इसकी पूरी एक स्टोरी है, या तो नेक्स्ट वेबिनार में वो मैं स्टोरी के बारे में बताऊंगी। ये ठीक है। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, एक्चुअल में है चाइनीज न्यूमरोलॉजी सर, लेकिन इसका कनेक्शन तो हमारा जो इंडिया का हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र है, उसका तो पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला ही नहीं है सर। जैसे एग्जांपल देखिए, जो दिवाली के दिन जो पंडित जी आके हमारे यहाँ लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं ना, वही जी ये लोशो ग्रिड है। बस हाँ उसके नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हैं, उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। तो जो लक्ष्मी यंत्र है और जो हमारे यहाँ जितने भी यंत्र बनते हैं, कुबेर का, लक्ष्मी का, और ये लोशो ग्रिड के नंबर्स में कोई फर्क नहीं है सर। पर यह है कि ओरिजिनेशन इंडिया का ही है, लेकिन अभी ये पॉपुलर चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत है सर। जी। तो हम जो सिखाएंगे आपको चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है लोशो ग्रिड की, पर वो और रेमेडीज जो हम बताएंगे आपको, उसमें जी। हम चाइनीज वाली जो मिसिंग नंबर की रेमेडीज भी देंगे और वैदिक की भी देंगे, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो वैदिक रेमेडीज भी बहुत काम करती हैं सर। तो इसमें मैम टाइमिंग ऑफ इवेंट प्रिसाइजली निकल जाता है? बिल्कुल निकलता है सर, पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ निकालने से निकलता है। अच्छा ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सर, आपका नाम क्या है सर? प्रताप। हाँ सर, जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में दशा, महादशा, अंतरदशा निकालते हैं ना, इसी जी, तरह जी। से न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ निकालते हैं। जी। सर आपको मैं एक चीज बताऊं, आप देखिएगा, इनकी डेथ हुई थी आपकी ऋषि कपूर की, हम डेथ का ईयर तक कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें।
ऋषि अच्छा। कपूर की डेथ हुई 4 सितंबर को, ठीक है। हम्म, उनका 4 सितंबर नहीं, उनका बर्थ है 4 सितंबर का, 4 सितंबर उनका बर्थडे आता है, ठीक है। अब 2020 में देखिएगा, 2020 को काउंट करिए कितना हो गया, 4 4 हो गया, और हमने 4 सितंबर को भी ऐड कर लिया हमने, ठीक है। तो उनका देखिए ड्राइवर है 4, ठीक है, 4 सितंबर में ड्राइवर 4 आ गया, और उनका पर्सनल ईयर मैंने जब कैलकुलेट किया वो आ गया 8, और 4 और 8 आपस में एंटी नंबर है सर, और 8 और 9 नंबर डेंजरस ईयर्स हैं। अगर वो हमारे ड्राइवर या कंडक्टर के एनिमी नंबर आ जाते हैं तो देखिएगा हमारी लाइफ चलते चलते कहीं पे अचानक से, मान लीजिए बड़ा स्मूथ लाइफ चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन पता चला घर में एक मिसहैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या घर में शादी हुई और बहू ऐसी आ गई कि पता चला जेल की हवा खिला दी जी। तो आप देखिए कोई भी मिसहैपनिंग, कोई भी गलत इवेंट अगर घट रहा है लाइफ में, बिकॉज ऑफ एनिमी नंबर्स का जब इंट्रोडक्शन हो जाता है, राइट। और अगर हम न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो हमें पता है कि अब ये एनिमी नंबर का इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो कृपा करके हम हाथ जोड़ के वो इस तरह की रेमेडीज करते हैं कि वो एनिमी नंबर का कम से कम इफेक्ट हो। हमें कैसे बचना उस एनिमी नंबर से, उसकी वाइब्रेशंस को कैसे कम करना है, अगर दूसरे अच्छे नंबर्स की वाइब्रेशंस को हम इंप्रूव कर दें, या फॉर ए टाइमिंग अपने नाम को हमने ऐसे बैलेंस कर लिया, या हमारा जो घर का नंबर है सर वो भी बहुत कामयाबी देता है। आप देखिएगा 44 नंबर के मेरे नेबर्स हैं, ठीक है। रोज की लड़ाई है घर में, 8 नंबर आ गया सर। मेरे पास जो स्टूडेंट आता है 8 नंबर, माँ बाप मेहनत कर करके थक गए, बच्चा ग्रोथ नहीं है घर में, स्ट्रगल एंड लड़ाई। 8 नंबर का घर बहुत दिक्कत देता है। अगर आप उस घर को बेचना चाहेंगे वो घर बिकेगा भी नहीं सर। मेरा भी 8 नंबर का घर है। आपको कोई दिक्कत है सर घर से? घर से एज सच क्या कहें मैम, घर में तो ठीक ही रहा ऐसे। मैंने नौकरी अच्छी की, वाइफ अच्छी जॉब कर रही है, यही 2 संतान हुई, तो गाड़ी खरीदी मैंने, घर भी अपना ही खरीदा, यही घर, तो अदरवाइज तो ठीक है ऐसे। तो सर आपका ड्राइवर और कंडक्टर कहीं मैच कर रहा होगा 8 नंबर से? मेरा मैम एंटी नंबर नहीं होगा? मेरा मैम 4 सितंबर 1970 है, तो ड्राइवर 4 नंबर सितंबर 1970। हाँ जी जी। 4-3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना सर। देखिए इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 4 और 3 आपका, ये भी चीज हम देखते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। ये सब न्यूमरोलॉजी का जो कुछ भी मैं आपको समझा रही हूँ, आज जो कुछ भी बता रही हूँ, आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में से एक मुट्ठी के बराबर है जो मैं आपको सिखा रही हूँ सर। मेरा पढ़ाने में पूरी शिद्दत रहती है। अब देखिएगा आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 4 और 3 आ रहा है, दोनों वुड एलिमेंट है। जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जब वो ग्रो करता है तो ऊंचा चलता है, बढ़ता है। इसी तरह से 3 नंबर गुरु है, आपको विजडम देता है, विजन देता है, आपका कैरियर अच्छा ही रहेगा क्योंकि वो आपके भाग्य अंक में आ गया जी। और आपकी डेस्टिनी में आपका जो आपका मूलांक है, साइकिक नंबर है, 4 नंबर आ गया सर। हाँ, तो मैम लेकिन ज्योतिष में तो मैम, एस्ट्रोलॉजी में तो ये गुरु चांडाल हो गया, राहु और गुरु। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सर अलग कहानी है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें आपने नहीं सर, एक सेकंड मैं उसको बताती हूँ। वो गुरु चंडाल योग कैसे, राहु और गुरु बोल रहे हो ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी में तो अगर वो एक ही घर में बैठे होंगे या उनका एस्पेक्ट होगा तब बनेगा ना। अगर ना वो एक घर में बैठे हो ना उनका एस्पेक्ट हो तब नहीं कह सकते ना आप। जिसका आपका ड्राइवर 4 कंडक्टर 3 का मतलब है आपके अंदर विजन बहुत है, क्लैरिटी है, आपको पता है कि मैं लाइफ में, आप जब पढ़े होंगे ना सर, जब भी आपने एजुकेशन की होगी उससे में आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे करना क्या है। जी थी या नहीं थी सर, ये बताइए आप मेरे को। मैम मैं अगर सही में कहूँ तो मैंने +2 में 10th के बाद 10th में 97 में पास किया और ग्रेजुएशन में मैंने फाइनली 92 में एडमिशन लिया। इस बीच में मैं 2-3 बार, उस समय मेरी राहु की दशा चल रही थी अगर मैं बात करूं तो, और मैंने 2-3 बार कभी आर्ट्स लिया, कभी साइंस लिया, कभी बायोलॉजी लिया, कभी मैथ्स लिया। लेकिन एक चीज जरूर हुआ कि उस बीच में मैंने पढ़ाई बहुत की। मैं हिंदी पढ़ने का मुझे शौक था, लिटरेचर पढ़ने का, तो मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा, हिंदी लिटरेचर मैंने पढ़ा और बाकी दिन दुनिया की बहुत सारी चीजें पढ़ी कोर्स को छोड़ के।
तो वो मुझे बाद में मुझे लगता है कि मुझे बाद में उसने पे किया, और मैंने तो, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि उस समय क्लैरिटी नहीं थी बहुत सारी चीजों की कि मुझे करना क्या है। अब एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 50 मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं मीडिया में था, मैं टेलीविजन जर्नलिस्ट था, मैंने 22-23 साल नौकरी की। मैं सहारा टेलीविजन में था, उसके बाद मैं न्यूज 18 में रहा, और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और अब मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, और इसी चीजों को, ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी और इन्हीं चीजों को लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको सीखूंगा भी और इसी को आजीविका के रूप में भी अपनाने की कोशिश करूंगा। तो अब तो मेरा विजन अब क्लियर है। अब मेरा विजन क्लियर है कि मुझे करना क्या है ना? 1 मिनट आ गया आपको। 10 13 4 5 9 10 17 8। देखिए सर, आपका कुआं नंबर, एंजल नंबर 3 निकल के आ रहा है। आपको मैं अच्छा। एक चीज बता दूं सर, मैं आई एम पीजीटी इकोनॉमिक्स, 21 साल से मैं दिल्ली में पढ़ा रही हूँ पब्लिक स्कूल्स में, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे कि पेरेंट्स सिक रहे, तो 8-10 साल मैंने अपना पार्ट टाइम किया, जैसे गेस्ट टीचर काम किया। अब और एस्ट्रोलॉजी मैं कर ही रही थी काफी साल से, और मेरे ग्रिड में भी था कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। तो अचानक से रुझान बढ़ गया इस तरफ, और न्यूमरोलॉजी की मैंने। न्यूमरोलॉजी करने के बाद देखिएगा जो मेरा एंजल नंबर निकल के आया है, वो देखिएगा, मैं आप अपना एंजल नंबर यहाँ लेफ्ट हैंड पे लिखना होता है, वो हम लिखते हैं ग्रीन पेन से। इसकी एनर्जी ने मेरी पूरी फैमिली को ट्रांसफॉर्म किया सर। जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे जी लिखने को दिया, और इन्होंने फर्क है करते हैं, और काम आप शिद्दत से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, वो काम चुटकियों में हो जाता है सर। और इसने मेरी लाइफ को टर्नओवर किया, इतना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया। और जो लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, जितने भी आज मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है, मैंने कहा बीइंग ए टीचर मेरी ऐसी हैबिट बन गई है, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, जो इतने साल मैंने पढ़ाया, मुझे लगता है कि मेरा जो बोर्ड का रिजल्ट आता था, काफी अच्छा रिजल्ट रहता स्कूल में। तो अब मुझे लगता है, अगर जब तक ये स्टूडेंट जो भी मेरे से सीखा है, अगर ये जब तक अर्न नहीं करेंगे, अर्न करना है अपनी कॉन्शियस को रखते हुए, हमें किसी को लूटना नहीं है, हमें किसी से ईमानदारी के साथ करना है। क्योंकि ये जो चैनल है, दिस इज डिवोटेड टू माय फादर। मैंने ये चैनल, मेरे पापा चले गए दुनिया से, लेकिन उनकी याद में मैं हर पल, अभी भी उनकी मेरे को याद आती है। सब लोग बोलते हैं कि नहीं आप उनको याद करो, बट बहुत बड़े इंसान थे, बहुत दरिया दिल इंसान थे, ऐसे इंसान कम मिलेंगे देखने को। तो दिस इज डिवोटेड टू हिम। लेकिन उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की जिंदगी में, मैंने भी नहीं की। तो पैसा मेरे लिए बहुत सेकेंडरी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है सर, मैं मेहनत करूंगी तो मेरे को अपना रिवॉर्ड तो चाहिए, जो मैं मेहनत करके सिखाऊंगी। तो उसके लिए मेरे को, अब लोगों का माइंडसेट क्या है कि वेबिनार करो तो भैया 500 में कर दो, 100 रुपए में कर दो, 1000 में कर दो, 50 लोग तो आएंगे, इतना तो कमा लेंगे। वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को खुशी मिलती है देख के कि सब लोग जुड़ते हैं। लास्ट वेबिनार में सर थे, मेरी तमन्ना है अगर मैं दिल्ली में उन सिटी में रह रही होती तो मैं सर से जरूर मिलने जाती जो बिस्तर पे हैं, और वो उन्होंने एक वेबिनार अटेंड किया। तो आई एम इमोशनल पर्सन। आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ डेफिनेटली, और मैं चाहूंगी कि आप जुड़े तो आप भी अर्न करिए। दुनिया इतनी बड़ी है, और हर किसी ने जितना हमारे भाग्य में लिखा उससे ज्यादा हमें मिलेगा नहीं। लेकिन 1115 ये भी पक्का है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया, तो हमें खाना अभी तक खिलाता आ रहा है, तो आगे भी तो खिलाएगा। हमारे को देखने वाला कौन है? वो ईश्वर है। तो सर आप सीखेंगे तो नथिंग लाइक इट, इट इज ग्रेट साइंस। सर आपका नाम मैंने नोट किया है, आपका अनिंद्या नाम है ना सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? वो मेरे बेटे का नाम है मैम। अच्छा, आपका सर? प्रतापशील। अच्छा, ओके 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 सर, ठीक है सर। नमस्कार, फिर मिलते हैं सर, बात करते हैं ठीक है मैम। आपका नेक्स्ट वो नंबर प्लीज। ग्रुप में आपका नंबर मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार, बहुत बहुत बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी सर, पूछिए, और किसको क्वेश्चन पूछना है प्लीज? हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो मैडम। हाँ जी बताइए सर। हेलो सर जिन्होंने बोला है। जागृति आपको नेक्स्ट लेती हूँ बेटा। हाँ ओके मैम, ओके।
हेलो जस्ट मैडम। वेट। हाँ जी सर, बताइए सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1982 है मैडम। सर आप अपना वीडियो खोल लीजिए, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुधीर सुदाम है मैडम। सुदीप? सुदाम है। सुदीप, अच्छा। सर बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 जुलाई 1982। हम्म। सर क्वेश्चन बताइए आप अपना। मैडम वो पैसे मेरे पास टिकता नहीं, बहुत खर्च हो जाता है। ओ 7, 14, 5 और 5, 10, 1। सर 6 नंबर नहीं है। चलिए आपको मैं बता देती हूँ, एक रेमेडी आपको बता रही हूँ सर। पैसा टिकता नहीं है, देखो आपकी ग्रिड में 7 नंबर तो 2 बार आ गया। धोखा बहुत खाया है सर। हाँ हाँ, धोखा बहुत खाया। हैं? हाँ धोखा खाया। मैडम पैसे देते तो कोई देते नहीं मुझे वापस। वापस नहीं मिलते आपको? मिलते। आगे से नहीं देना सर, हाँ ठीक है मैडम। आगे से नहीं देना। 1 मिनट को। 24, 34। सर बहुत बुरी तरह से धोखे में है आप। 777 है आप ग्रिड में। बाप रे, 10, 20, 11 में से सर सब कुछ है। ठीक है, आपकी वाइफ फैमिली ठीक है? नहीं वो भी ठीक है, वो भी थोड़े बीमार रहती कभी कभी। अच्छा सर, आपका 3 नंबर नहीं है गुरु का, 4 नहीं है एक्सपेंशन ग्रोथ का, ना तो आपका भाग्य साथ दे रहा है ना गुरु साथ दे रहा है। आप एक काम करिए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए सर बृहस्पतिवार को। हाँ हाँ। बृहस्पतिवार को माथे पे केसर का तिलक लगाएंगे सर। और आपको क्या करना है सर, बृहस्पतिवार को आपने आधा किलो चने की दाल हाँ और गुड़ हाँ। शिवलिंग पर चढ़ाना है बृहस्पतिवार के दिन। हाँ हाँ। आपका अगर कोई पैसा लेके गया है तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। कर्जा नहीं चुक रहा तो कर्जा चुकेगा। आपने चने की दाल और गुड़ को शिवलिंग पर चढ़ाना है बृहस्पतिवार को, ठीक है? दूसरा, बृहस्पतिवार को आपने केसर का तिलक लगाना है सर। और तीसरी चीज, आप तुलसी की माला डालिए, या आप एक ब्रेसलेट मेरे से ले लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट रेट पे आपको दे दूंगी, या आप खुद भी खरीद सकते हैं। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आप पहनो। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। हाँ, वो पहन लो, या फिर आप गले में तुलसी माला भी डाल सकते हो सर। ये 3 उपाय मैंने आपको बताया है, इसको करिए, डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ेगा सर आपको। और और मैडम अगर हो सके सर देखिएगा, अगर हो सके अगर पेड कंसल्टेशन लेंगे कम में कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप मेरे को 501 दीजिएगा, जिसमें आपका नेम बैलेंस करके दूंगी आपका, और आपका एंजल नंबर निकाल के वो मैं आपको दूंगी, नेम बैलेंस करके दूंगी, और मिसिंग नंबर की रेमेडी सब 500 में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से आराम से बात कर लीजिएगा। अगर पेड में लेना है और विदाउट पे लिया है तो ये 3 उपाय आप करके देखिए, इनसे फर्क नहीं पड़े तो आप मेरे से पेड कंसल्टेंसी ले लेना आप सर, कोई दिक्कत मैडम नहीं। मेरे इसमें तो 4, 5, 6 तो है ही नहीं उसमें गोशो ग्रिड में। उपाय बताए तो है, केसर का तिलक लगाओ आप, और चने की दाल और तो शिवलिंग पे चढ़ाना है, ठीक है? और तीसरा मैंने आपको बताया तुलसी की माला, ठीक है सर? और एक मैडम काम और करूंगा, जाते जाते सुनिए, 6 बच्चों को वनीला आइसक्रीम खिला दो शुक्रवार को आप। 6 1 महीना बच्चों को। करो। 6 बच्चों हाँ को वनीला आइसक्रीम, गर्मी आ गई, 6 बच्चों को वनीला आइसक्रीम बांट दो आप। हर शुक्रवार कर लो 1 महीना। ये सारे उपाय कर लो सर आप, देखो आपको हाँ। फर्क पड़ेगा सर, ठीक है सर? मिसेस का डेट ऑफ बर्थ बनाओ मैडम। सर वो फिर सबका टर्न है ना, एक एक करके प्लीज, ठीक है है ना? ठीक है, पर्सनली आपको करता हेलो, हूँ। बिल्कुल सर। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट प्लीज। हेलो मैम। हेलो। हाँ जागृति प्लीज, आपका मैं पूछ लेती सर, मैं ले रही हूँ आप। थैंक यू अभी मैम। किन्होंने बोला था सर? हेलो, किन्होंने बोला था? हाँ मैम, मेरा नाम तुषार जैन है। मेरा हाँ, डेट एक ऑफ बर्थ। तुषार, एक सेकंड तुषार जी, जागृति का पहले वेट कर रही है वो, उसके ठीक है बाद ठीक है आपका मैम, ले लेते ठीक है। हैं। एक सेकंड। हाँ जी जागृति प्लीज बोलिए बेटा। मैम मैं ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1983। मेरी लाइफ अभी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, हस्बैंड के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड हम लोग दिल्ली में रहते थे, बट अभी मतलब काम को लेके और हर चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो उस वजह से हम लोग दिल्ली से इंदौर, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा का घर है, वहां पे हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। बट काम के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए आगे।
हस्बैंड का काम भी कुछ चल नहीं रहा है। एंड मुझे काफी इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में और इन सब में, तो मैं ये वेबिनार और ये सब करती रहती हूँ, अटेंड और देख रही हूँ। तो क्या मेरा इसमें करियर बन सकता है? मैं दिल्ली में तो टीचर थी, हॉबी क्लासेस कहाँ पे थे बेटा आप? मैं पढ़ा रहे? मैं किशनगढ़ में एक एनजीओ था समर्पण फाउंडेशन, मैं वहाँ पे टीचर थी। पिछले 12 साल से मैं वहीं पर कर रही थी काम, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आई कि लाइफ में कि मतलब हमें दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा है अभी। अब मैं यहाँ पे रेंट पे रहती एक मिनट हूँ। में बता रही हूँ आपको, 1 मिनट में चेक कर लूँ पहले। यस 11 मैम। 1983 8। ठीक है, फिर आपका आगे 10 मैम हस्बैंड की भी बताऊँ क्या? हाँ, हस्बैंड की बताओ। 23 बताओ बेटे। अगस्त हाँ 1982। तेईस अगस्त बनवा ले, 2 4 बनवा ले। 982 ज्यादा नहीं, कम। 5 और 8 13 4 और 5 9। बेटे ये जो है ना, 1 सेकेंड ड्राइवर 13 हाँ बेटे, ये हस्बैंड का ना ये साल ठीक नहीं है। प्रॉब्लम कब से चल रही है उनको? मैम प्रॉब्लम तो काफी 4-5 साल हो गए हैं हमें। हम लास्ट 2015 तक हमारा बहुत अच्छा था, उसके बाद 2016 से तो प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। बट अब प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा मतलब बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। पैसे को लेके बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें होने लग गई हैं। देख बेटे, ऐसा है आपके ना इसमें ग्रिड में दोनों की ग्रिड में ना 6 नंबर नहीं है। देखो, एक की ग्रिड में होता है तो काम चल जाता है, दोनों की ग्रिड में लक्ष्मी का नंबर नहीं है। ठीक है, कैरियर आपका अच्छा है और आपका अभी 8 नंबर एक्टिवेटेड हो गया है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटे, बहुत मेहनत है आपके लिए। और आपकी ग्रिड में 7 नंबर भी आ रहा है, पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। 3 इज फॉर एजुकेशन। देखो आपका, मैं हैरान हो रही हूँ, 3 नंबर वाले तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहते हैं। आपका 6 नंबर में एक्टिवेट अगर कर दूंगी और आप एजुकेशन की फील्ड में जैसे आप जुड़े हुए हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम में इनकम एकदम आसानी से नहीं होगी, क्योंकि देखो आज मैं भी आपके साथ जुड़ी हूँ ना, तो देखिएगा जो लोग टोटल कमर्शियल है वो तो कहते हैं कि भाई देखो जी, जू में 30 लोग आ गए, सबसे इतना ले लो, इतना कमा लो। लेकिन ऐसे करना आसान नहीं है और ऐसे काम मेहनत करने से ही बढ़ता है और उसमें अपनी शिद्दत के साथ आपको चलना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट तो कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे से कनेक्ट हुआ, आपकी ग्रिड में दिख रहा है मुझे कि आपका एंजल नंबर भी 3 निकल के आ रहा है। तो आप काम तो कर सकते हो, लेकिन अभी आपका, आप पढ़ तो सकते हो लेकिन मेन तो हस्बैंड को ही काम करना पड़ेगा ना। तो यस मैम। का अभी उनका टाइम भी सूटेबल नहीं है हस्बैंड का ना। ओके, तो मैम फिर मैं अभी क्या करूँ? आप काम करोगे तो देखिएगा 6 और 9, 1 सेकेंड। हस्बैंड का तो बहुत खराब समय है इस समय, 1 साल तो उनका बहुत खराब है। आप एक काम करो बेटा, मेरे से आप रेमेडीज ले लो, है ना, मैं ना कोई चार्ज देना, कोई बात नहीं है। और आप इसको कोर्स को करो, और इसमें ये है, मैं आपको एक तरीका इसमें बता दूंगी कि कैसे आप इसमें जल्दी अर्न कर पाओगे। ठीक है? ओके मैम। मतलब ये है कि आप कुछ स्टार्ट करोगे तो आज आज सोचोगे तो 3 महीने बाद कुछ कमा पाओगे ना। क्योंकि देखो कोई भी चीज सीखनी है, प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता है। आप मेरे से 40 डेज का कोर्स करोगे तो मेरे कोर्स में यही स्पेशलाइजेशन है कि मैं प्रेडिक्शन सिखाती हूँ। न्यूमरोलॉजी के लिए लोग 2,500 में कोर्स, 2,000 में कोर्स करा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? ड्राइवर कंडक्टर, जिसको बेवकूफ बना लिया, मुलांग सिखा दिया, भाग्यांग सिखा दिया, अपना पेमेंट ले ली, काम खत्म। अब मैं जिन्होंने, मेहनत अब मैं करने से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, वो तो मैं करने के पता है लिए मुझे आपका, तैयार हूँ। आप डबल एट है, आपके हस्बैंड भी मेहनती हैं बहुत, ऐसा नहीं यस है। मैम। आप और आपके हस्बैंड दोनों मेहनती हैं, लेकिन आप अगर इसको करोगे तो मैं पाऊंगी आपको 3 मंथ्स लगेंगे टोटल, आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आएगा आगे। देखिए 1 मिनट, ओके 3 तो मैम। 5, आपका टाइम ठीक है, ओके मैम। आपका टाइम ठीक, हाँ आप कर पाओगे।
ठीक है, आप मेरे से बात करिए, मैं आपको रास्ता भी बताऊंगी कैसे आपको इनकम जनरेट करनी है, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है देयर आर मैम। वेरियस वे। मैम मैं हाँ, आपको प्लीज। नंबर पे कॉल हाँ, करूं? कल जो कल व्हाट्सएप पे है वो? हाँ, जो लिंक है जिसपे आप लोगों ने ऐड किया हुआ है उसी यस पे मैम। आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, नहीं तो मैं अपने आप करूंगी, मेरे नाम लिख रही हूँ ना मैं सबके, अगर यस आपका मैम। नहीं आएगा तो मैं आपसे अपने आप कनेक्ट हो जाऊंगी, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप ओके देखिएगा मैम। नेक्स्ट जो है हेलो तुषार जी, मैम। आप एक मिनट तुषार थैंक जी। यू मैम। हाँ तुषार हाँ जी। मैम, हेलो। हाँ मैम, हाँ, मेरा नाम तुषार जैसे बोला था जैन। मेरा डेट हाँ ऑफ जी, बर्थ 21 बेटा एक सेकंड, अगस्त। तुषार जी, बेटा एक सेकंड, तुषार जी हम्म। चले गए क्या सर? हाँ बोलिए, बोलिए। तुषार जी, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए। बताइए, डिटेल बताइए अपनी। मेरा डेट ऑफ हाँ बर्थ बताइए। 21 अगस्त 1996 है। हम्म, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जैसे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2 साल हुए मैं जॉब कर रहा हूँ। मुझे ये जानना है मैम कि जैसे फ्यूचर में मैं क्या बिजनेस कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगी, और एक और चीज थी कि घर हो पाएगा कि नहीं, वो मुझे इतने जानना सारे था। क्वेश्चन कैसे बता दूंगी, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। ये तो सही बात है, सही बात है। एक एक क्वेश्चन घर पूछ ले। का बता दीजिए फिर भी। हैं? शादी का घर, घर, होम, होम, ओन होम। मतलब पहले घर बनाना है, शादी बाद में करनी है? हाँ मैम, हाँ वही मेरी प्लानिंग है। फर्स्ट होम, फर्स्ट आई शुड स्टैंड ऑन माय फीट देन ओनली। हाँ, होम जब मैरिज करोगे तब होम बनेगा, अभी तो हाउस बनेगा। सही बात है वो तो। 21181996। शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बात समझ ले बेटे तुषार, तेरा ड्राइवर है 3, कंडक्टर तेरा 9 है, शादी करेगा पत्री मिला के करियो बेटा, चाहे मेरे को ठीक तू है, 500 रुपए दक्षिणा देना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट आप मेरे बिना मिलाए नहीं करोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है मैम। एक बार मैरिज होने के बाद बेटा फिर पूरी जिंदगी, अब देखिए मेरे सामने तो ये समस्या है, मेरे बच्चे हैं दोनों, बेटा मैरिजेबल एज का है, वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं। अगर मेरे को उसके चार्ट में दिखेगा कि उसका चार्ट मैच नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगी ये बताओ? सही बात आपको मैं बता रही हूँ, आप मेरी बात सुन भी लोगे, वो तो नहीं सुनेगा, है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे उस चीज की चिंता है। ठीक सही है, बात है, देखिए सही मैं बात है। आपको एक मिनट, हाँ आप कह रहे हो घर कब बनेगा? 3 8 11 2 और 5 7, देखो आपका घर बनेगा, 7 आ गया ना, 8 9 1, रुको, 22 23, डिसअपॉइंट तो नहीं होगा? नहीं नहीं। हाँ ये स्पिरिट होनी चाहिए। फरवरी 24 के बाद तेरा घर बनेगा, 3 अच्छा साल लगेंगे। हाँ ठीक है मैम, क्योंकि अभी जस्ट मैं 2 साल हुआ है मुझे कंप्लीट किए ग्रेजुएशन, मैं जॉब आपके ही घर कर रहा आ हूँ रहा है अभी। 3 साल बाद, आपकी इच्छा है कमाने की, है ना? तो 3 साल के बाद घर बनेगा, बस ये शादी करने से पहले एक बार याद कर लियो बहन को, ठीक है मैम। और पत्नी मिला के करना, बिना पत्नी मिलाए मैरिज नहीं करना, ये मैं बता रही हूँ। क्यों मैम, बाद में बीवी से 999 या 999 आ रहा है इसी के लिए? है बेटा, 999 आ रहा है इसीलिए ना, शायद कंडक्टर भी 9 है और वो 2 भी 9 है मेरे, इसलिए। ये YouTube का कमाल है ना? नहीं इंग्लिश मैम, मसाला उड़ा दो जो नहीं हेलो एक्चुअली मैम। पेमेंट की मेरी जगह मम्मी तुम भी आपका लगा सुनती दो। है, मेरी मम्मी भी आपका करती है, सुनती भी है, तो वो क्लासेस कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बताया अच्छा, था मेरे को। आप क्या आगे लगाते हो? मैम कुछ तुषार, नहीं, तुषार जैन, नॉर्मल जैन, JAIN। आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का कुसुम जैन। अच्छा कुसुम, हाँ मैं आज भी आई हुई है वेबिनार में वो। हाँ आई थी, एक्चुअली उनकी थोड़ी सी वो थोड़ी दूसरी जगह एक और उनका कुछ दूसरा क्लास चल रहा है दूसरी टॉपिक पे, वो कर रही है, तो वो आई नहीं पाई थी बीच में, फिर कोई अभी बात जो नहीं, कोई मैं दिक्कत बिजी नहीं है। सर, नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट कौन है हेलो प्लीज? मैम। हेलो हाँ मैम। जी, हाँ जी बताइए मैम। अपना वीडियो, मैं एक सजेशन दूं, सब वीडियो ऑफ रखो, जिसने बात करनी है वो वीडियो ऑन कर लो, उससे क्या होगा मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, कौन बोल रहे थे जिन्होंने भी हेलो हेलो मैम? मैम। हाँ रश्मि बताइए। रश्मि शर्मा मैम। हाँ जी बताइए मैम, मैम रश्मि। मैं अपनी डॉटर के बारे में पूछना चाह रही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 721996। बताइए मैम। मैम इसकी जॉब और मैरिज लाइफ के लिए पूछना था। शादी इसकी ना, शादी में कोई दिक्कत नहीं है मैम, हो जाएगी, 9 और 5 14, देखो इसी साल हो जाएगी मैम, फरवरी 2022 से पहले पहले इसकी शादी होनी चाहिए। तो 9 और 5, एक मिनट रुको, 9 और 5
एक सेकंड नो। मैडम देखिए 7 है दोनों इसके। हाँ कोई बात नहीं, 7 आ रहे हैं ना, थोड़ा सा डिटैचमेंट की फीलिंग रहती है 7 आने से, थोड़ा ग्रिड में भी दिक्कत है मैम। इसकी जब शादी करोगे ना, बस एक ही बात समझ लेना, इसकी शादी होगी आपकी फरवरी 22 फरवरी 23 तक, 2 साल तक होगी, और 2 साल तक होगी, और इस साल भी हो सकती है। मतलब अब फरवरी जैसे हमारा ये 21 चल रहा है, 21 मार्च है, मतलब 2021 मार्च का महीना है, तो 21 22 और 23 के बीच में 2 साल में इसकी शादी हो सकती है मैम। शादी करोगे ना, आप समझ लो पंडित के पास जाओ ना जाओ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको मिला के दूंगी कुंडली और न्यूमरोलॉजी से भी, और आप सिर्फ इस चीज के लिए नहीं जाएंगे कि मैंने गुण मिला लिए और मैंने गुण मिल गए थे जी, लड़का बड़ा अच्छा था, घर वालों ने कहा जी देखा भाला है, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अपनी जिंदगी, बेटी की जिंदगी दांव पे नहीं लगानी, किसी ने भी नहीं लगानी है। आप देखिए कई बार एक से ही मिलाओगे, मैं एक नहीं 2 लोगों से मिलवाऊंगी साथ में, क्योंकि पत्री मिलाने में गलती कर देते हैं कई बार लोग, और फिर उसका भुगतान भरना पड़ता है मम्मी पापा को और उस बच्चे को जिसका फ्यूचर दांव जाता है। इसलिए बिना पत्री मिलाई नहीं करेंगे आप शादी। ड्राइवर 7 है, थोड़ा डिले हो सकती है, 1-2 साल लगेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। अभी इन्होंने किया क्या हुआ है मैम, क्या किया हुआ है इन्होंने, बिटिया ने आपकी? हेलो हेलो हेलो, देख जरा। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा हाँ जी नाम शैलेश कुमार है, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हाँ सर, फोटो आपकी शक्ल। शैलेश जी नमस्कार बहुत बहुत। जी मेरा नाम मैं पटना से हूँ। हाँ जी सर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1968 और समय है 11:04 रात्रि और जन्म स्थान है पटना। हाँ जी सर। तो स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, थोड़ा स्वास्थ्य इधर गड़बड़ रह रहा है मेरा। 1 मिनट। 8 8 17 27 27 और 6 5 ड्राइवर 8 10 18 24 6 5 8 8 17 8 13 4। सर ये 1 साल थोड़ी दिक्कत है। अच्छा। फरवरी 22 के बाद थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, और अभी थोड़ा संभल के रहने का समय है। अगर आपने लेनी होगी ना, उसके लिए थोड़ा मेरे को डिटेल में जाना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में क्या है, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको किसी चीज को डेप्थ में जाना हो और उसको स्टडी करके देना हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सर 1 साल की दिक्कत है, इसमें आप रेमेडी लीजिएगा। एंटी नंबर चल रहा है पर्सनल ईयर आपका, अच्छा नंबर नहीं है सर ये, थोड़ा सा ना, तो आप रेमेडीज करिए, कोई सिंपल रेमेडीज है जिसपे आपको कोई खर्चा नहीं होना है। और मिनिमम अगर आप, मैं जो वेबिनार में है वैसे 2100 लेती हूँ, बोलने को क्या है जो भी बोल दूं सर, पर कोई इच्छा नहीं है ज्यादा उसकी। 501 में आप मेरे से रेमेडीज ले लेना, कोई इशू नहीं है। इतना अमाउंट है कि जो मतलब नेगेटिव जो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाए, आप लोगों का अच्छा भी हो जाए, तो उस केस में सर इसमें अभी 1 साल के लिए थोड़ी दिक्कत है। और वो मैं आपको जो बताऊंगी लिखने के लिए, आपका एंजल नंबर और आपका नाम का करेक्शन, उसमें आपका घर का नंबर, सब चीजें करेक्ट करके वो मैं आपको बैलेंस करके दूंगी, तो ये 1 साल आपका ठीक ठाक निकल जाएगा, और ईश्वर की कृपा रहेगी, क्योंकि आपका कंडक्टर भाग्यांक अच्छा है आपका, तो उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा आने वाले टाइम पे, लेकिन 1 साल के लिए हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। जी मैडम, मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम। हेलो मैम, मैम हमारी बात बीच में रह गई थी। हाँ बताइए मैम। मैम ये अभी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दी थी 721996। मैम बताइए। हाँ जी मैम, वही मैं आपकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ मैं समझ गई मैम, आप आगे बताइए। नहीं, आप कुछ मैरिज के लिए आप कुछ बोल रहे थे, हाँ, तो आपकी मैरिज के लिए चार्ट मिलाना बहुत जरूरी है मैडम, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसका भी कैरियर का तो मुझे कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या कर रही है ये?
मैम अभी जॉब में है, बैंक में है, बैंक जॉब है। नहीं 7 वाले निकल तो जाता है, लेकिन इसका पूरा ग्रिड खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं देख लेती हूँ मैम, आप अगर सिर्फ मैरिज का ही क्वेश्चन था और भी कोई क्वेश्चन है इसका? मैम जॉब और मैरिज दोनों के लिए है कि जॉब में स्टेबिलिटी है या नहीं है। ओके, तो मैम आप एक काम करिएगा, इसके लिए पर्सनल आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे मैम? हाँ जी जरूर मैम। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि ना इसके 3-4 नंबर मिसिंग है, उसको मैं थोड़ा स्टडी करूंगी। जैसे देखिए सबका मैं डेटा लिख रही हूँ सब कुछ, इनको स्टडी करके सबको, अगर आपका कॉल आ जाएगा नथिंग लाइक इट, आपका नहीं आता है क्योंकि आप लोग करें और मैं बिजी हुई तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं डिसअपॉइंट करूं, इसीलिए मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ सबको कि जब मैम जैसे आपको किस वक्त करना चाहिए फोन आपको? सर अब 1-2 दिन होली के निकाल लेते हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं तो कल मैं अपने आप कांटेक्ट करूंगी मैम, कोशिश ओके करूंगी मैम। कल मैं निकालूं, नहीं तो मैम, फिर थैंक यू। फर्स्ट ऑनवर्ड मैं करूंगी और देखते हैं फिर। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी नेक्स्ट मैम प्लीज। नमस्ते मैम, मैं हूँ सीमा। हाँ जी सीमा जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ अच्छी हूँ। मेरे बेटा का एक सवाल है कि मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 2002, प्लेस पटना, 7:30 AM। सवाल ये है मैम कि वो उसका करियर का क्या होगा, पढ़ाई में तो कुछ खास मतलब अभी मन नहीं लग रहा है। देखो इसको डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं मिली ना, क्या कहूँ मैं। अब देखिए 11 अक्टूबर, आपने इसका ग्रिड बनाया था ना? आपने लेट तो अटेंड नहीं किया? नहीं। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है बेटे का? श्रेष्ठा शरण। मैम इसका नाम चेंज करूंगी मैं, इसकी ग्रिड में बहुत दिक्कत है मैम, कुछ नहीं होने वाला इसका। दो, बाप रे, एंजाइटी में है, टेंशन में, इमोशनल है बच्चा। मैम बच्चा बहुत इमोशनल है आपका। आपकी फोटो कहाँ गई? आपकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। नहीं दिख रही है? हाँ अब दिख रही है, ठीक है ठीक है। 2002 का बर्थ है ना, 18-19 साल का बच्चा अभी। 2 3 2 5 2 7 4 2 1 2 3 4 7। मैम दिक्कत है ग्रिड में, देखिएगा क्या दिक्कत है? हाँ बहुत दिक्कत है मैम, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है मैम। किस चीज में? मैम सभी चीज में है, ना पढ़ाई है ना काम करने की ऊर्जा है। आलसी तो नहीं है थोड़ा? नहीं ऐसा आलसी तो नहीं है, एक्टिव है। एक्टिव तो है, लेकिन सन एक जो है 4 बार आ गया ना, इस वजह से 3 बार आ गया आपका एक, तो इसलिए ठीक है, लेकिन मेहनती नहीं होगा बच्चा मैम, मेहनत करना नहीं जानता ये। मेहनत करता है लेकिन नो डाउट, लेकिन दिन में नहीं करता है, रात में करता है। रात में पढ़ेगा, रात में। आपको क्या मालूम रात में क्या करते हैं बच्चे, सब मोबाइल पे बैठते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद टीचर हूँ। बात तो सही है, बच्चे से मोबाइल में बैठते हैं, लेकिन नहीं, आज तक इतना दिन तक देखे हैं कि मेरा बच्चा कम से कम ऑनेस्ट है, जो भी करता है बोल देता है। अब 1 सेकंड, 2 3 2 5 2 7, 1 सेकंड बता रही हूँ मैं आपको, मैं बता रही हूँ उसका कैरियर का क्या रहेगा, वो मैं बता रही हूँ आपको। हाँ ठीक है ठीक है मैम आपका बच्चा अगर कहीं जाएगा ना तो टीचिंग और अकल्ट के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं जाने के लिए। पूछो कैसे? 2 नंबर है इसका मन का कारक, और इसका जो है मन बहुत विचलित रहता है और इमोशनल बहुत है, ठीक है। जिसका 222 है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, अगर ये प्रोडिक्शन करेगा ना सीख के तो फटाक से ये निकाल लेगा कौन पर्सन कैसा है, और इसको अपने आप से आभास भी हो जाता होगा। और इसके ग्रिड में आगे 777, दिल से चलने वाला बच्चा है, दिमाग नहीं लगाएगा ये दिल से चलता है आपका बच्चा, ऐसा है? हाँ ऐसा तो है कि मन से, हाँ मन से चलेगा। और जो एनर्जी का जो आप बता रहे हो, जो मैंने बोला कि बहुत एनर्जेटिक नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा एनर्जेटिक इसलिए क्योंकि सूर्य के नंबर इसके पास आगे हैं, ठीक है। इसका हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मैम,
और जो लाइन जाएगी, अगर आप इसको पढ़ाएंगे तो आप इसको टीचिंग प्रोफेशन में ही भेजिएगा, उसमें ये सक्सेसफुल रहेगा। पहले से ही लाइन डिसाइड कर लेना आप इसकी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको ऑकल्ट साइंस कराओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही। अभी बच्चे का कैरियर बनना है, उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ने दो। कौन सी स्ट्रीम है, अगर और कुछ एडिशनल चाहिए कि कौन सी लाइन चाहिए, तो वो मैं पत्री देख के आपको बताऊंगी इसको कौन सी लाइन सूट करेगी। उसके लिए फिर पेड कंसल्टेशन हो जाएगी आपकी। हाँ, इसको पत्री दिखाओ। मैं पत्री दिखा के मैं आपको ये बता दूंगी कौन सी लाइन में सक्सेसफुल रहेगा और कब इसकी दशा ठीक आ रही है, कब ये ठीक कर पाएगा। ठीक है मैम? ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, ये मैं बिल्कुल करेक्ट बताऊंगी, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में ही इसको सक्सेस मिलेगी। और किसी लाइन में भेजेंगे दिक्कत आएगी आपको। ठीक है सीमा जी, आप मेरे से बात करेंगे आराम से बताएंगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ बताइए बेटे। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/11/2001 है। अपना हाँ नाम बताइए बेटा। मनी गुगलानी नाम है मैम मेरा। फोटो शक्ल तो दिखा बेटा। हाँ जी मैम। हाँ बताओ बेटा। हाँ बताइए। मैम मुझे अपने मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है मैम। डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटे। 9/11/2001। बेटे छोड़ दो इसको, आपका ना हेल्प करा दो मम्मा को। 11 कैरियर पूछना। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? मैम बीकॉम कर रहा हूँ और आगे जाके मैंने अपने पापा का बिजनेस है होजरी का, मैंने वही ज्वाइन करना है। हाँ तो मेरा उसमें कैसा रहेगा? बढ़िया है, नो चिंता नो हाँ फिकर। जी। बढ़िया है, नो चिंता नो फिकर, बिंदास बढ़ मैं जा। मुझे ऐसे ना हाँ बताओ। मैं मुझे टैरोट कार्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है। टैरो कार्ड में? हाँ जी। तो आप देखो टैरो कार्ड में जाओ। वो टैरो कार्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करती हूँ। अगर तेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर ले तू, कोई इशू नहीं। पर देख मैंने तेरे को 1 मिनट में कैसे बता दिया। अब एक बात सुन, आप एक छोटा सा पावर देखो नंबर की। आपने हाँ मेरे से जी। मेरे को टेंशन है मेरे किस साइड में कैरियर होगा। मैंने आपका सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर देखा और आपको मैंने बता दिया। और ड्राइवर और कंडक्टर मेरे पास 10 साल से जो मेरे पास डेटा कलेक्टेड है, ठीक है, उसके बेसिस पे वही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। ठीक है, आपके ड्राइवर कंडक्टर से मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ कैसे जाएगी, और ये माने हुए सारे रिसर्च करे हुए डेटा है हमारे पास। सक्सेसफुल लाइफ रहेगी तेरी। तेरे को अगर तेरे को न्यूमरोलॉजी कर, उसके बाद टैरो कार्ड कर लेना। हाँ जी, वो कहते टैरो कार्ड्स में न्यूमरोलॉजी की काफी ज्यादा मान्यता है। हाँ तो आप पहले न्यूमरोलॉजी करो, उसके बाद टैरो समझ हाँ में। जी, मैंने भी मैम यही सोचा था कि पहले न्यूमरोलॉजी करूंगा फिर टैरोट में जाऊंगा। अब वो तेरी इच्छा है, जो तेरा मन है कर ले। मैंने तेरे को सही बात बता दी। करना है मेरे पास 1 अप्रैल तक का। मेरा 1 अप्रैल को एक बैच स्टार्ट हो रहा है, होली हो जाए बस 2 दिन है। आज खत्म किया है, 2 दिन का ब्रेक लिया है। 1 को बैच शुरू हो रहा है, 6666 रेट है। 5 को आओगे तो 11,000 फीस है, क्योंकि 14 दिन का कोर्स है। 1.5 घंटे की क्लास रोज है। यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे ऑनलाइन। करियर में वैसे तो ठीक रहेगा मैम आगे चल के। इतनी सारी चीजें सीखेगा, तेरे को अपने आप कहानी समझ में आता नहीं है। ओके मैम। सारी चीजें मैं बताऊंगी इसमें तेरे को, तू कहेगा मजा ही आ गया मैम। वैसे मुझे काफी इंटरेस्ट है इस लाइन में। मेरा ठीक इस साल से ही बना है। है? इस साल से ही बना है इंटरेस्ट। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटे। हाँ जी सर। संदीप हेलो। गुप्ता जी, आपसे बात होगी मेरी? संदीप गुप्ता जी। हेलो। हाँ मैम बताइए मैम। 31/10/1973 व्हाट्स योर नेम मैम प्लीज? ओमना। हाँ जी ओमना। ओमना। हाँ जी मैम। OMANA। हाँ जी 31/10/1973।
हाँ जी मैम, बताइए क्या पूछना आपने क्वेश्चन? 4 5 2 15 और 10 25। Yeah, going through a very tough phase now in marriage. So I want to know what is in store this year. Like it's very tough. हाँ मैम, एक सेकंड, हस्बैंड का दीजिए। Yeah. हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 16/11/1964. मैम देखिएगा, जो आपका अभी आप क्या करते हैं मैम? में से हाउसवाइफ है। आपने कभी लाइफ में कभी कुछ कैरियर बनाने की सोचा मैम कि नहीं कभी भी? Yeah, I do. I do some cake thing, but not regular. Sometimes I do, sometimes I don't. It's not a regular career. नहीं, क्या किया आपने मैम? क्या थी क्वालिफिकेशन वगैरह, क्या जो आपने किया था? Just cake making. ओके। Cake decoration. ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। Yeah. Artistic. हाँ? I'm in an artistic line. Yeah. मैम देखिए, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपका केतु भी बहुत अच्छा है। आपका अच्छा नहीं है अगर, तो आपका, मैं आपके ग्रिड में एक सेकंड, 7 एक सेकंड, 2 मैम एक्चुअल में क्या है, जो आपका ड्राइवर नंबर है, एक सेकंड में बता रही हूँ आपका, जो आपका ड्राइवर नंबर है, आपकी अगर मैरिज नहीं हुई होती तो आप सक्सेसफुल रहते। और अगर देखिए, जो आपका ड्राइवर नंबर है वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपके हस्बैंड का एंटी नंबर आ रहा है, तो वहां पे दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि एंटी नंबर आ गया। आपका ड्राइवर नंबर देखिए, आपका डेट आ रहा है 4, है ना? और आपके जो हस्बैंड का नंबर है वो है 16 का, है ना? उसको अगर हम टोटल करते हैं, उनका कंडक्टर आता है 2, ठीक है? और 4 और 2 नंबर वाले जो हैं आपस में पक्के दुश्मन है, वर्स्ट रिलेशनशिप होता है। भूल कर भी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप मींस नो मैरिज, नो पार्टनरशिप बिटवीन 4 and 2। Okay. इसलिए दिक्कत है मैम। लेकिन एक चीज मैं आपको कह सकती हूँ, अब आप ये मत सोचना, देखिए 4 और 8 में इतनी बुरी हालत हो जाती है। 4-8 का रिलेशनशिप हो, 4-2 का हो, 4-4 का हो, ऐसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर आप एक दूसरे से दूर रहेंगे तब तो आपके बीच में अटैचमेंट रहेगा, ठीक है? Okay. जैसे मान लीजिए एक पर्सन इंडिया में, एक फॉरेन कंट्री में है, तो चल जाएगी गाड़ी। लेकिन अगर वो एक शहर में एक छत के नीचे है तो बस पूछो मत क्या कल्याण होगा, ठीक है? लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं, अब आप ये मत कहना मेरे को, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये सबको अकल्ट बोल रही है, ऐसा नहीं है। आपका जो ड्राइवर 4 वो है राहु, 7 है केतु। आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन आता है मैम, अपने आप में आप फुल हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बस आपके पास अब दिक्कत कहाँ आ रही है, आपके पास लक्ष्मी का अंक नहीं है। हस्बैंड के पास तो लक्ष्मी का अंक है, आपके पास नहीं है, ठीक है? तो आपको पैसे की दिक्कत है, ये पक्की बात है। और लाइफ में 5 नंबर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो हस्बैंड का तो टाइम ठीक चल रहा है। आपका 1 मिनट, 4 5 5, आपका समय भी ठीक है, ठीक आपका भी समय है, और ठीक आपके हस्बैंड का समय भी ठीक है। लेकिन एक दूसरे का समय ठीक नहीं है एक दूसरे के लिए। आपको जो बेस्ट टाइम सूट करेगी ऑकल्ट साइंस, आपका कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है, ऑकल्ट साइंस इज द साइंस विच सूट्स यू द बेस्ट। क्योंकि आपको दिल से आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे मैम, और उसको आपके जो और दिमाग को यूटिलाइज करके आप कमर्शियल एंगल को सेट करेंगे, तो आप ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब देखिएगा, ऑकल्ट में बहुत सारी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी है, इट विल टेक 1 year 2 year, उसको समझने में टाइम लगता है।
एस्ट्रोलॉजी को समझने में मुझे 10 साल हो गए करते हुए, अभी भी परफेक्शन तो एस्ट्रोलॉजी में कभी आ ही नहीं सकता। आप 3 जन्म भी करोगे कम है। टैरो कार्ड है ना, न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी की देखिए न्यूमरोलॉजी की इंपॉर्टेंस टैरो कार्ड से ज्यादा अच्छी क्यों है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जो प्रेडिक्शन है और एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन है, दोनों के प्रेडिक्शन में समानता मिलेगी आपको। आप देखिए डेट, अगर मेरे को मैच मेकिंग करनी है एस्ट्रोलॉजी में, मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी है, फिर भी गलती हो जाएगी। पंडित क्या करते हैं, गुण मिला देते हैं, गुण मिला दिए और जो उसमें और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिला ही नहीं उन्होंने, तो या उनमें नंबर मिसिंग हो गया तो वो वहां गड़बड़ हो जाती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम 1 मिनट के अंदर बता देते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड साइंस। आप कहाँ रहते हो मैम? केरला। आप बात कर लो, अगर रेमेडीज लेनी है रेमेडीज लो, और इतना परेशान मत हो मैम, आप मेरे से आराम से बात करो। आप कोर्स करो वो कोई इशू नहीं है, आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको रेमेडीज भी दूंगी और कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में। अगर वर्स्ट रिलेशनशिप है तो डिसीजन क्या लेना है वो आपसे बात करके हम निकालते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपके फेस से लग रहा है यू आर वेरी टेंस्ड। लग रहा है मुझे काफी परेशान है मैम आप। देखो परेशान नहीं होना मैम, देखो हम घर में जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो हम एक दूसरे को, किसी का खराब समय है तो दूसरा पर्सन, मान लीजिए 2 ब्रदर्स हैं, एक अच्छा वेल ऑफ नहीं है, दूसरा उसको हेल्प करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारी एस्ट्रो डिवाइन फैमिली है, ठीक है। कैसे भी मैं आपको चाहे साइकोलॉजिकल चाहे कैसे भी आपको मैं हेल्प करूंगी मैम, कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो। आज से आप देखो जो लेडीज हैं, अगर हम गलत नहीं है, अगर हम किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं तो आपको, आप दुर्गा का रूप है मैम, आपके अंदर जितनी पावर है, धरती माँ कितना सबका वजन सहती है मैम, तो हमारे अंदर बहुत पावर है। उस पावर को आपको अन्याय सहना भी नहीं है, करना तो छोड़ो, सहना नहीं है, है ना। और आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये मेरे से आप प्रॉमिस करो, आज की रात आप बहुत अच्छे से सोएंगे, मैं कल ही आपसे बात करूंगी मैम, ठीक है। कुछ ना कुछ करेंगे। How do I talk? How do I get a consultation? आपने ज्वाइन किया था, नहीं तो मेरे पास नाम है आपका, मैं आपको लोकेट कर लूंगी मैम। आप एस्ट्रो डिवाइन के अंदर आ गए, मैं आपको लोकेट कर लूंगी, कैसे भी करूंगी, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, प्लीज। Yeah, I'm on the verge of a divorce. Okay, please. Thank you मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। हाँ जी सर बताइए। संदीप सर जी प्लीज बताइए। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर आ रही है जी। हमको मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1965 है। 4 जनवरी 1965। हाँ जी सर। ये हमारा काम बीच मेन मार्केट में हमारे पास जगह है, स्पेस है और कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस है। हम लोग कंप्यूटर का जॉब वगैरह करते हैं, तो उतना फ्लॉरिशिंग नहीं रहा है कभी भी, हमेशा स्कैर्सिटी सी रहती है फाइनेंशियल थोड़ी सी। कहाँ पर है सर आपका काम? कहाँ पर है ये इटावा में है, यूपी में। इटावा यूपी। हाँ जी। सर दिक्कत है आपके उसमें, आपका देखो ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है, एंटी नंबर है। और दूसरी बात आपका ये साल खास करके ये 2-3 साल दिक्कत के हैं सर। पर वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, 1 सेकेंड। 8 ड्राइवर 4 आ गया, 8 10 16 3 1 2 3 8। बहुत मेहनत है लाइफ में, बहुत धक्के खाए होंगे आपने, बहुत रगड़ा है भगवान ने आपको, ऐसे ही है कुछ सर? हाँ जी हाँ जी सर इसमें क्या है, आपकी विल पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेहनती भी बहुत है, लेकिन दिक्कत है सर आपकी ग्रिड में। 8 नंबर आ रहा है आपका, कंडक्टर एक्टिवेट हो गया आपका। आपको स्ट्रगल काफी 5-10 साल से स्ट्रगल ज्यादा है सर। हाँ जी, लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग ही रही है वैसे तो, और पूरी लाइफ ही रही है सर, नो डाउट। 4 और 8 नंबर आ गया ना सर, स्ट्रगलिंग फैक्टर तो है ही है। 4-8 में कभी भी नहीं। 1 सेकेंड बता रही हूँ सर, दिक्कत है सर। 4-8 20% लक फैक्टर है आपका, भाग्य साथ नहीं देता सर आपका। स्ट्रगल है, हमेशा ही स्ट्रगल रही है। इसकी रेमेडीज करवा देती हूँ सर आपको मैं। जो आपका अभी पर्सनल ईयर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके जो मिसिंग नंबर है उनकी हम रेमेडीज कर लेंगे सर।
ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। आपके पास दिक्कत है तो मिनिमम जो भी होगा आप दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं आपसे 1-2 दिन में सर आपसे बात कर लेती हूँ सर। ठीक है सर, मैं आपको रेमेडीज दूंगी सारी तसल्ली से। आपकी वाइफ का भी ग्रिड देख लूंगी उसमें क्या कहानी बनती है, तो फिर उसमें अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज दे दूंगी मैं सर। ठीक है सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं लास्ट ले रही हूँ एक, क्योंकि 9 बज गए, मैं थक गई हूँ। अब बाकी जो भी लोग रह जाएंगे मेरे साथ उनसे मैं अपने आप कांटेक्ट करूंगी, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके छोड़ दीजिएगा, मैं अपने आप कॉल बैक कर लूंगी। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। और लेकिन मेरी इच्छा है फिर भी आप लोग सीखें, मेरे साथ बढ़े आगे, कोई इशू नहीं है। आप सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे, ये तो पक्का मैं प्रॉमिस है मेरा, क्योंकि मैं आपको जब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगी तब तक मैं आपको छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ आप करो, अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी करो। ठीक है, अगर अर्न करना है वो भी बताऊंगी कैसे अर्न करना है। और अब तो कोई और किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो मैं बंद कर दूं, मीटिंग एंड कर दूं। चलिए ठीक है, नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मैम।